कुछ लोग का कुछ भी नहीं हो सकते हैं। ओके। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि काफी पार्टनर्स है जो वीडियो ऑन कर चुके हैं, जीरो करके शायद सर कनेक्ट हैं। और जितने भी पार्टनर यहाँ पे जीरो या तो अपने डिवाइस के नाम से कनेक्ट होते हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग ऑलरेडी बिजनेस पार्टनर हैं और आप अपने बोल सकते हैं कि नाम ऑप्शन पे जाके अपना नाम टाइप कर लीजिए, है ना। ओके, हमारे बीच में यहाँ पे देख पा रहा हूँ राम निवास सर ने वीडियो ऑन किया है, रविंदर सर ने वीडियो ऑन किया है, विजय कुमार सर हमारे बीच में वीडियो ऑन किया, लेकिन सर का वीडियो तो ऑन है लेकिन सर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे बीच में अमृत चंदा सर ने वीडियो ऑन किया है, क्या बात है, ग्रेट। बीवू करके सर है वीडियो ऑन किया है, हमारे बीच में प्रियंका मैम ने वीडियो ऑन किया है। और हमारे बीच में देख पा रहा हूँ संध्या सिंह मैम ने वीडियो ऑन किया है, सरिता देवी मैम ने वीडियो ऑन कर लिया है, क्या बात है, रिशु कुमार हमारे बीच में वीडियो ऑन किया है। और जो भी पार्टनर अभी तक वीडियो ऑन है किया है, तो बोला जाता है ना कि पैरासूट और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले होते हैं। तो आप प्रॉपर अपना वीडियो ऑन करके बैठे, है ना। और जो लोग भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हलचल माहौल में, मतलब सेशन को अटेंड आ चुके तो हैं, मतलब आप डिजिटली तो कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन डिजिटली के साथ आप फिजिकली भी आप कनेक्ट हो जाइए। अब कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ अभी भी वो बिस्तर में पड़े हैं, है ना। तो सर मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में लगभग 967 पार्ट में कनेक्ट हो चुके हैं। मैं पब्लिकली आपको नहीं बोलना चाहूंगा, आप जो भी पार्टनर यहाँ पे हैं कनेक्ट हैं, अगर आप लेट करके सेशन को अटेंड कर रहे हैं और अभी गुड मॉर्निंग हो सकते हैं कि 8 बज गए हैं, 8 बज के 4 मिनट हो चुके हैं और अभी भी आप लेट कर सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो फिर सोचिए आप सो गए। बोला नहीं कि जो सोता है फिर वो खोता है। तो आप सोए ना, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बैठ जाएं। चलिए, तुम्हारे बीच में काफी अच्छा लग रहा है कि हमारी बातों को फॉलो किया है। और हमारे बीच में काफी तेजी से जो है रेशियो इंक्रीज होते जा रहा है। तो मैं यहाँ पे काफी लोगों को देख पा रहा हूँ वीडियो ऑन, लेकिन काफी यहाँ पे देख पा रहा हूँ 40% लोगों को वीडियो ऑन है और 60% अभी भी वीडियो बंद है। तो मैं चाहूंगा कि प्रॉपर अगर डिजिटली कनेक्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप आ चुके हैं सेशन के अंदर, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप कोई भी अगर अभी सोशल एक्टिविटी कर रहे होंगे, अगर सोशल मीडिया के अंदर, अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप अगर आप कभी चला रहे होंगे, तो मैं चाहूंगा कि इसको टोटली अभी लगभग 1 आवर्स के लिए, 1 घंटे के लिए आप उसको क्लोज कर दीजिए, मतलब उसको बंद कर दीजिए। अभी टोटली आप फोकस करिए सेशन पे। तो चलिए, हमारे बीच में महेंद्र लाल सर का भी वीडियो ऑन हो चुका है, क्या बात है, ग्रेट। ओके सर, किशोर पटेल सर हमारे बीच में वीडियो ऑन किया है, शशि कटिया मैम का वीडियो ऑन हो चुका है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि हमारा टाइम भी बहुत तेजी से इंक्रीज होते जा रहा है, 8 बज के 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे बीच में फाइनली लगभग 1000, मतलब 1,000 पार्टनर कनेक्ट होने वाले हैं। तो अभी तो यहाँ पे जूम पे के अंदर 1,000 के बाद लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा ग्रेट सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगे सर सेशन को लाइव कर देंगे, जिसमें हमारे बहुत सारे पार्टनर और इसको लिंक प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब का, कि हमारे बहुत पार्टनर जो भी हैं वो कनेक्ट हो सके, है ना। तो चलिए, हमारे बीच में बस कुछ ही सेकंड में हमारे बीच अभी हमारा जो ये पैनल है 1004 होने वाला है। और हमारे बीच में अभी यूट्यूब का आपको लाइव लिंक अभी प्रोवाइड हो जाएगा, तो आपके जो भी बिजनेस पार्टनर अगर कनेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहे, अब फाइनली 1000 हो भी चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। क्या बात है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी पहला जो रिक्वेस्ट आप सभी से मैंने किया प्रॉपर वीडियो ऑन करना है, तो काफी पार्टनर्स है जो वीडियो ऑन कर चुके हैं। और दूसरी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि जो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, किस टॉपिक पे ट्रेनिंग होने वाला है, आप लोग फटाफट से मुझे चैट बॉक्स के अंदर रिस्पॉन्स करेंगे। चैट बॉक्स आप ऑन है, आप फास्टली टाइप करेंगे कि आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो किस टॉपिक पे होने वाला है ना। चलिए, क्या बात है, Great, बहुत अच्छा। हमारे बीच में अभी टाइपिंग नहीं आ रहा, मैं देखना चाहूंगा कि लग रहा है कि आप लोग लिंक को स्टडी नहीं किया, मतलब लिंक को पढ़ा नहीं है, अब आप डायरेक्टली कनेक्ट हो चुके हैं, तो आप लिंक पे देख लीजिए क्या है। वाज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है, वाज हमारा संडे स्पेशल ट्रेनिंग है ना। और आज लोग नहीं आए, तो ये सब टॉपिक तो नहीं है। टाइप कीजिए सही से, आप लोग देख लीजिए एक बार। अभी भी टीम बिल्डिंग का आ रहा है। चलिए, हमारे बीच में मैम ने पूरा परफेक्टली टाइप किया है, अनस्टॉपेबल टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग, है ना। तो आज का ट्रेनिंग ऐसा है कि आपका कभी टीम, मतलब कभी स्टॉप नहीं हो सकता, कभी आपका टीम रुक नहीं सकता, कभी आपका टीम खत्म नहीं हो सकता है, आज वो ट्रेनिंग होने वाला है। तो कितने लोग पार्टनर वाकई में रेडी हैं, एक्साइटेड हैं आज का ट्रेनिंग के लिए। और मैं चाहूंगा ये ट्रेनिंग अगर आपको आज जो मिलने वाला है, ये तो आपको सिर्फ दिमाग में नहीं नोट करना है इसको, आपको डायरी पेन के साथ बैठना है ना। बोला जाता है जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है ना। तो अगर आपके पास अगर डायरी पेन, अभी मैं यहाँ पे शो देखना चाहूंगा कितने पार्टनर जो डायरी पेन मुझे शो कर पा रहे हैं, वो आप डायरी पेन जरूर लेके बैठे। बोला जाता है कि जो
नोट्स बनाएगा वही नोट कमाएगा। तो आप डायरी पेन मुझे शो कर दीजिए कितने पार्टनर जो कि डायरी पेन के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है उससे टोटली, और आज ही कहीं जो भी ट्रेनिंग सेशन होता है, हमारे जो भी मेंटरशिप लोग आते हैं ट्रेनिंग करने, आपको उसको नोट्स बनाना होगा, क्योंकि ये नोट्स अगर करेंगे तो आप उसको रीलर्न कर पाएंगे, बार बार उसको रिमाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो चलिए, काफी पार्टनर्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि अनस्ट्रगल टीम बिल्डिंग कैसे हम कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे बीच में काफी अच्छा लग रहा है। और हमारे यहाँ पे देख पा रहा हूँ डायरी किसके किसके पास है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखना, सुषमा जैन मैम का डायरी शो हो पा रहा है, मुन्नी मैम का डायरी शो हो रहा है। क्या बात है, ग्रेट। मैं भी आपको बोल नहीं रहा, मैं भी डायरी लेके बैठा हूँ, है ना। तो आप भी अपना डायरी पेन लेके सामने बैठिए, तभी आप उसको लर्न कर पाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए, काफी पार्टनर्स जो डायरी पेन के साथ बैठे हैं, ग्रेट, बहुत अच्छा है। और टाइम भी हमारा बहुत तेजी से इंक्रीज हो, 8:08 हो चुका है। अब मात्र ओनली फॉर 1 मिनट टाइम और बचा है ना। 1 मिनट के बाद सीधे हम ग्रेट सर को कॉल करूंगा, तभी मैं चाहूंगा ग्रेट सर, वहाँ पे हमारा 1000 पैनल हो चुका है। अगर यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कर देंगे तो हमारे बहुत सारे पार्टनर जो हैं कि यूट्यूब पे भी आ जाएंगे। ओके, चलिए। और तीसरी रिक्वेस्ट जो आपसे मैं करना चाहूंगा, जो हमारा जो लास्ट रिक्वेस्ट है, कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है, आज का संडे स्पेशल ट्रेनिंग, जो आज का जो ट्रेनिंग होगा, वो लगभग 1 आवर से ज्यादा टाइम जाएगा, है ना। मतलब वन, एक घंटे का लगभग करीब करीब 20 से 25 मिनट जाएगा। तो आप क्योंकि आज बहुत सारे पार्टनर हमारे बीच में हैं जो कि जॉब करते होंगे, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आज वो कहेंगे कि आज फ्री होंगे, आज संडे कर दे, हाँ? तो आप आज का ट्रेनिंग पैसेंस के साथ बैठेगा। ऐसा नहीं कि आप, जैसे कुछ लोग होता है कि 9 बजे जैसे तो लोग डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि अगर हम लोग कहीं ना कहीं अगर स्कूल कॉलेज लाइफ में पढ़ाई करते थे, कम से कम 6 आवर, मतलब 6 घंटा टाइम देते हैं वहाँ पे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पे जहाँ कोई आपको इनकम का, कोई आपको लक्ष्य, कोई टारगेट आपको नहीं बताया जाता है, कोई गोल्स नहीं बताया जाता है कि आपको क्या करना है, बस ये बोलना होता है कि पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे मेंटर्स जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो, अगर आप इस लर्निंग को सही तरीके से ले लेते हैं तो आप एक अच्छा इनकम, मतलब आप यहाँ से बना सकते हैं, इनकम आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, टाइम हमारा ऑलरेडी फाइनली 8:09 हो चुका है। और एक बार मैं चेक करता हूँ, हमारे बीच में ग्रेड सर अवेलेबल हो चुके हैं। चलिए, हमारे बीच में ग्रेड सर भी ऑलरेडी आ चुके हैं। और मैं अब सीधे टाइम को वेस्ट न करते हुए सीधे सेशन को स्टार्टअप करूंगा। स्टार्टअप करने के लिए हम ग्रेड सर को इनवाइट करना चाहूँ, तो मैं तो इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं अकेले सर को इनवाइट कर पाऊँ। तो आप सभी का मुझे सपोर्ट चाहिए, आप सभी का सहयोग चाहिए। और इतना आप चेक बॉक्स के अंदर बोल सकते हैं कि डिजिटल ये करिए, वार्म वेलकम टाइप करिए कि मैं ग्रेट सर को इनवाइट करूँ, ग्रेट सर आए, अपना 100% हम सभी को अपना दें, है ना। तो चलिए, अब टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, मैं सीधे सर को कॉल करूंगा। कॉल करने से पहले मैं सर के बारे में अगर कुछ ही सेकंड के अंदर मैं बताऊं तो मेरे लिए गुस्ताखी हुई है, क्योंकि जो आज आप सभी के बीच में 1,000 के बीच में अगर आज मैं बोल पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सर का बहुत बड़ा श्रेय है। तो अगर बात किया जाए, तो सर कानपुर यूपी से बिलोंग करता है, और इस सिस्टम को, इस हो सकते हैं टीमर, इस एजुकेशन सिस्टम को सर ने आज से लगभग 6 साल पहले, मतलब 6 साल से ज्यादा टाइम हो चुका सर को, 6 साल पहले सर का सिस्टम को स्टार्टअप किया था। और स्टार्टअप करने के पहले की लाइफ की मैं बात करूं तो सर पहले महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान को लेबर के अंदर, कंपनी के अंदर जॉब किया करते थे। जॉब के दौरान सिस्टम को किए। आवाज सर की अगर जिंदगी बोल सकते हैं कि 100 में, 200 में 360 डिग्री सर ने अपने आप को चेंज किया है। अब खुद की लाइफ को चेंज किया, बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से सैकड़ों ने, हजारों नहीं, आज लाखों की कतार में आज सर का लाइफ लाइफ चेंज इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर बन चुके हैं सर का। तो मैं वैसे ग्रेटेड पर्सनालिटी को इनवाइट करना चाहूंगा। तो ग्रेट पर्सनालिटी, टाइमिंग के लीडर, हम सभी की गुरु, महागुरु मिस्टर राकेश राठौर सर, मोस्ट वेलकम सर। आए सर, आज के सेशन को कंटेंट करें। मोस्ट वेलकम सर आपका। चलिए, हमारा यूट्यूब लाइव भी हो चुका है। तो जो भी पार्टनर अगर आपके नहीं कनेक्ट हो पाए तो फटाफट से आप अपनी यूट्यूब का लिंक अपने ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर, या ज्वाइन फास्ट अपना ग्रुप के अंदर डाल दीजिए, जिसमें पार्टनर आपके कनेक्ट हो सके। चलिए, हमारे बीच में, ओके। तो मैं देखूंगा, अगर सर हमारे बातों को सुन पा रहे हैं तो सर मोस्ट वेलकम सर अगेन। आए सर, आज के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच धीरज सर, थैंक यू सो मच। मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर? यस सर, प्रॉपर है सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के शानदार संडे के स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में। और सभी जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं, आप सब लोग अपना वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितने भी टीममेट्स हैं, अगर आपकी टीम से कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो यूट्यूब लाइव भी कर दिया है। जस्ट मैं 1 सेकंड में लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप सभी लोग लिंक के जरिए अपने टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आज का सेशन वो भी अटेंड कर सके, आपके सभी टीममेट्स अटेंड कर सकें।
ओके, जस्ट 1 सेकेंड सर। धीरज जी बस 1 मिनट बात कर लीजिए, लाइव का लिंक सेंड कर दो, ओके फिर हम लोग बात करते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, अगेन बोलने का मौका दिया। तो ऑल पार्टनर्स बस थोड़ा सा आप पैसेंस बना के रखिए। हमारे बीच में गेस्ट सर ऑलरेडी आ चुके हैं और हमारा सेशन भी लाइव हो चुका है। बस कुछ ही सेकंड के अंदर सर अपना यूट्यूब का लिंक आप सभी को प्रोवाइड करें चैट बॉक्स के अंदर। तो आप अपने कम्युनिटी ग्रुप के अंदर या आपने जो भी अपने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप के अंदर आप तो उस लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिसमें कि वो यूट्यूब पे आके भी सेशन को, आज का सेशन, क्योंकि आज का जो सेशन होने बहुत ही खास होने वाला है, जितने भी हमारे ज्वाइंट पार्टनर्स हैं, है ना, और उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर हैं जो वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनका टीम बहुत लोगों का बनता है, बहुत लोगों को टूटता है। तो आज उस टॉपिक पे सर बात करने वाले हैं कि जो कभी आपका टीम मतलब ऑन, मतलब हो सकता है कि स्टॉप नहीं होने वाला है, मतलब हमेशा आपका चालू ही रहेगा कंटिन्यूटी। और ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो चलिए, तो हमारे बीच में ऑलरेडी यूट्यूब का लिंक आ चुका है। तो आप अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर, जो कम्युनिटी ग्रुप बनाए हैं उस ग्रुप के अंदर आप अपना फटाफट से फॉरवर्ड कर लीजिए। और जितने भी पार्टनर यहाँ पे, अगर कोई भी, जितने पार्टनर यहाँ पे कनेक्टेड हैं, अगर आप सोशल एक्टिविटी अगर कोई कर रहे हैं, अगर आप ट्रेनिंग के दौरान अगर एक साथ कोई और काम कर रहे हैं, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, अगर कोई भी अगर आप चला रहे हैं, तो मैं चाहूंगा, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको प्रॉपरली टोटली क्लोज कर लीजिए, लगभग 1 आवर्स के लिए, है ना। आप टोटली ओके सेशन धीरज पे जी, करते फोकस हैं सर करें। स्टार्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर अगेन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस वंडरफुल सेशन में। और आज का सेशन हमारा बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आप सब लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ठंडी का समय है, बहुत सारे लोग ठंडी में बैठे बैठे सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बहुत से लोग ठंडी की व्यवस्था करके बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, व्यवस्था करके बैठना चाहिए। ओके, नहीं तो ठंडी लग जाएगी। ट्रेनिंग लेना ठीक है, इट्स ओके, लेकिन ट्रेनिंग लेके जुकाम हो जाए तो क्या फायदा, सर्दी लग जाए, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। तो सर्दी की व्यवस्था करिए, उसके बाद ट्रेनिंग लीजिए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सर। आप सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो ऑन करके अगर सेशन को अटेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो ऑन करके ही सेशन को अटेंड करना चाहिए। तो आप सब लोगों का वेलकम है। आप सब लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, वन टाइप करके। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज टाइप वन चैट बॉक्स में। ओके। मेरा रिक्वेस्ट एक है, आज का सेशन हमारा इतना ज़्यादा खास है, इतना ज़्यादा खास है, इतना ज़्यादा खास है कि आपको जरूर अटेंड करना चाहिए और प्रॉपर डायरी पेन लेके अटेंड करना चाहिए। और ध्यान से पूरे सेशन को आपको समझना चाहिए, है ना। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आप सब लोगों का आज के सेशन में वेलकम है। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे टाइप भी किया हुआ है। अगर हम लोग देखें, वन टाइप करने वालों की संख्या अगर हम देखें तो हमारे बीच में है बजरंगी सर, अनीता मैम, हरिशंकर जी, हेमलता मैम, शोभा मैम, सावित्री मैम, सरिता मैम, प्रभा मैम, महेंद्र जी, क्या बात है, जावेद जी, रत्ना मैम, फरजाना जी, रेशु कुमार, सरिता मैम, प्रियंका जी, ओके क्या बात है, अंजना मैम, रमेश सर, सुनील साक्या जी, चंदन जी, सीता मैम, ओके मुन्नी मैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कृष्णा जी, रेखा जी, अनिल जी, जगमीत जी, सुशीला मैम, किशोर सर, मैक्सिमम लोग सुन पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप सबका आज के इस वंडरफुल सेशन में वेलकम है। तो सीधे आते हैं टॉपिक पे, स्क्रीन को शेयर करके। और मेरे बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, फिलहाल अभी हम सेशन पे फोकस करते हैं। तो आप सबको पता है कि आज के हमारे सेशन में सबसे पहले जब हम सेशन को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम सुनते हैं हमारे कुछ न्यू ब्रांड गोल्ड। हमारे श्रोमणी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस का जो पहला लेवल है जिसको वो अचीव अचीव करते हैं। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे ब्रांड न्यू गोल्ड से मिलाना चाहता हूँ, उनकी जर्नी को सुनेंगे कि कैसे उन्होंने गोल्ड को कंप्लीट किया है। आप सब जितने भी लोग यहाँ पे नए कनेक्टेड हैं जो अभी गोल्ड नहीं बने हैं, आपको उनसे सीखने को मिलेगा कि गोल्ड कैसे बना जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन्स को शेयर करके मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो आप सब लोगों के बीच में सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे बीच में एक फर्स्ट ब्रांड न्यू गोल्ड है जिनका नाम है मिस्टर चंदन सर। तो चंदन सर, मोस्ट वेलकम आपका आज के इस वंडरफुल सेशन में, और आपको मैनी मैनी कैंचुलेशंस गोल्ड बनने के लिए। और अगर आप सुन पा रहे हैं सर तो
आपका माइक आपको ऑन करना है, और आपको इतने सारे लोगों के बीच में आपकी जर्नी बतानी है कि कैसे आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, और गोल्ड बनने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस के अंदर गोल्ड बने। ओके। और आपकी जो जर्नी है, ये जर्नी बहुत सारे नए लोगों को गोल्ड बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो चंदन सर, मोस्ट वेलकम है आपका, आपको मैनी मैनी कैंचुलेशंस, आपका वेलकम है। प्लीज़ माइक ऑन करके आपकी जो गोल्ड की जर्नी है प्लीज़ हम लोगों के बीच में एक्सप्लेन करें। मोस्ट वेलकम सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मेरा नाम चंदन है और मैं चंदौली जिले का रहने वाला हूँ। यूपी चंदौली, बनारस के पास पड़ता है। और सर, यहाँ तक का सबसे बड़ा सफर जो मेरा रहा है तो मेरे अपलाइन की वजह से मिस्टर सिकंदर सर मेरे बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। मैं काफी समय से सर के साथ में हूँ, और आज मेरे पास जो कुछ भी है सर की वजह से है। आज मेरी सेकेंड आईडी गोल्ड बनी है। क्या बात है सर, सर। मैं यहाँ पे कुछ चीजें रखना चाहूंगा। जैसे कि जब हम इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जब टीम होती है ना, एक लोग भी अगर अपने टीम में हो गया तो मैं ऑफलाइन हो गया, मेरे पास टीम हो गई। यस। और उस टीम को लग के काम करना होता है ना, दिमाग में ये रहता है लोगों के कि मेरे पास टीम है या नहीं है, मेरे ऑफलाइन संभाल लेंगे, हम फ्री रहना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हमें मेरे पास एक भी टीम है तो हम ऑफलाइन हो गए। और खुद काम करना है और डाउनलाइन से भी काम कराना है, क्योंकि गोल्ड बनने का सफर जो तय करना है उसमें काम खुद करना है लेकिन डाउनलाइन से भी कराना है। यस सर। अगर उसको हम करा लिए तब तो हम बहुत ऊपर तक जाएंगे। और सर, टाइम तो कम है मुझे पता है इस यहाँ पे, लेकिन मैं शॉर्ट में कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। और जैसे सर, जैसे घर में पंखा है, कूलर है, टीवी है, और उसको चलाना है, वो रखे रह जाएंगे, लेकिन जब तक हम उस पंखे के जो तार होता है, केबल होता है, उसको जब तक हम बोर्ड में नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं चलेगा। मतलब यस सर। कनेक्शन देना होता है, जो बिजली होती है बिजली से टीवी को कनेक्शन देना होता है। जब हम कनेक्शन देंगे तभी चलेगा वो। यस सर। कुछ भी हो, जब तक हम उससे कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं चलता। दूसरी चीज, एक बच्चा जो होता है माँ से ज्यादा कनेक्ट हो जाता है, पिता से नहीं होता है, क्योंकि पिताजी हमेशा डांटते हैं तुम ये करो ये नहीं करो। और जब माँ जो होती है ना, वो नहीं डांटती है, प्यार से करती है, तो वो कनेक्शन माँ की तरफ हो जाता है, पिता से थोड़ा सा कम होता है। उसी प्रकार हमें अपने टीम से कनेक्शन बनाना होगा एक माँ के तरीके से। हमारा जो कनेक्शन होना चाहिए ना डाउन लाइन से, वो कनेक्शन बेस्ड होना चाहिए। हम क्या करते हैं, डांट के बात करते हैं फोन पे कि क्या कर रहे हो भाई, आज तुम्हारा काम नहीं हुआ, मीटिंग में नहीं आए, है ना। तो डांटना नहीं है, हमको माँ की तरह प्यार करना है। या जैसे हम टीवी को कनेक्ट करते हैं ना, तब वो जाके ऑन होता है। उस तरीके से हमें कनेक्ट होना होगा अपने टीम से। अगर हम अपने टीम से कनेक्ट होके काम कर रहे हैं तो हमारा टीम बड़ा होगा। टीम जैसे यस। ही बड़ा होगा वैसे ही हमारा प्रमोशन होंगे। हम गोल्ड जाएंगे, स्टार जाएंगे, गोल्ड स्टार जाएंगे, डायमंड जाएंगे, लेकिन कब? जब हमारा कनेक्शन बेस्ड होना चाहिए। बिल्कुल। जितने भी सफलता नए का। लोग हैं, जितने भी नए लोग हैं सर, जैसे फर्स्ट ज्वाइन करते हैं, उनको फास्ट गोल्ड बनने के लिए क्या करना चाहिए? इट्स ओके सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। जो लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इट्स ओके सर, बट अभी एक नया पर्सन ज्वाइन हुआ है, अभी फर्स्ट स्टेप पे उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए गोल्ड बनने के लिए? जल्दी जल्दी क्या करे वो? फर्स्ट सर, मैं मेरा जहाँ तक जो मेरा अनुभव है, अगर हमें तुरंत काम करना है और हम्म। जितना जल्दी से जल्दी हो सके अगर हमें गोल्ड बनना है, तो उसका हम्म। सिर्फ एक ही वजह है हमें बनने का, कि मेरा अपलाइन जो कर रहा है बस वही करना है। अप्लाई इनको मान लो। ओके, जी बहुत सर, अच्छा। अपलाइन ने अगर बोला कि आज हमें सेल डालना है, या हमें आज हमें कुछ भी करो, आज हमको चेक बनाना है, कल अकाउंट में पैसा आना चाहिए, अपलाइन ने बोल दिया, उसके लिए क्या करना होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम करेंगे बस।
यस सर, यस सर। जैसे अपलाइन ने बोला इनसे बात करो, जिस तरीके से बोला है कि हाँ इतना ही बात करना है, अगर 2 लाइन बोला है तो हम 2 लाइन ही बोलेंगे, तीसरा लाइन नहीं बोलेंगे, सिर्फ अपलाइन जो कहेगा मैं वही करूंगा बस। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बाकी सर एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ लास्ट, कि हमारे जो नए नए लोग हैं सर, ये जब एक दो लोगों से बातें करते हैं और एक दो लोग जब ना कह देते हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो है ना वो आगे लोगों को बात करना बंद कर देते हैं। उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? सर ये जो हमारा बिजनेस है ना, इसमें रिजेक्शन आता ही है, अगर जिस दिन रिजेक्शन नहीं आया उसने वो दिन हमने खराब कर दिया। मैंने एक बुक पढ़ा हुआ है स्वामी विवेकानंद का, उन्होंने लिखा है उस बुक में कि हम्म। अगर आपको जिस दिन रिजेक्शन नहीं आया वो दिन आपने खराब कर दिया। ओके। और हम जिस बिजनेस में हैं वो हर व्यक्ति नहीं करेगा, कुछ लोग होंगे जो हमें डिस्टर्ब करेंगे, ओके। अब वो वही बोलते हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं होता सही बात है। है ना। तो रिजेक्शन सर आएगा, वो हमारा पार्ट टाइम है, मतलब कुछ भी करेंगे रिजेक्शन आना है, तो आप उसको इग्नोर करें और आगे बढ़ें। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। हमारे चंदन सर ने दो बातें बताई। आप लोग अगर फास्ट गोल्ड बनना चाहते हैं फिलहाल अभी, तो आप अपलाइन की बात मान लीजिए, जो कह रहे हैं उतना ही आप फॉलो कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट, अगर आप गोल्ड बनना चाहते हैं और जब आप लोगों के ऊपर ट्राई करेंगे, तो आपको दो लोगों को दिखा रहे हैं, तीन लोगों को दिखा रहे हैं, चंदन सर का कहना है कि ये बिजनेस रिजेक्शन का है, यहाँ पे लोग मानेंगे लोग नहीं मानेंगे, ये होगा ही होगा। ये सर ने अभी जल्दी स्टार्ट किया बिजनेस, अभी जो है ना उनको ये लग रहा है, उन्होंने वही मैसेज दिया। थैंक यू सो मच चंदन सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर स्टार कब तक बनेंगे सर, आपका क्या प्लानिंग है स्टार बनने का? बस सर ये मेरा फरवरी जो है क्लियर हो जाए। बहुत अच्छा सर, आपको एडवांस में सर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपने सर, दो थैंक यू। मैसेज दिए, बहुत इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको मिलाना चाहता हूँ हमारे बीच में एक और ब्रांड न्यू गोल्ड है जिनका नाम है मिस्टर नवाब सिंह। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारे बीच में यहाँ पे कनेक्टेड हैं और जिन लोगों का लिस्ट मेरे पास गोल्ड का आया हुआ है, वो लोग वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि हमारे बीच में काफ़ी सारे लोग हैं जिनका नाम आया है लेकिन वो अभी सेशन में कनेक्टेड नहीं है। प्लीज़, तो मैं सबसे पहले आज के सेशन में मैं अभी फिलहाल जो वेलकम करना चाहता हूँ मिस्टर नवाब सर। तो ये नवाब सर हमारे डिस्प्ले पे भी शो हो रहे हैं। तो नवाब सर, आपका आपको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। आप क्या बोलते हैं कि गोल्ड बने हैं। गोल्ड बनने की जो आपकी जर्नी है वो जरूर बताएं। और भी हमारे बीच में ये देखिए मैडम है, ये सर हैं, ये लोग सेशन में कनेक्टेड नहीं है, यशपाल सर और मालती मैम। प्लीज़ अगर आपके टीम से हैं तो इनको मैम को बोलिए कनेक्ट होने के लिए। फिलहाल अभी हम बात करने जा रहे हैं नवाब सर से। नवाब सर, आपको मैंने मैंने कैंचुलेशंस गोल्ड बनने के लिए, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और हम सब लोग सुनना चाहते हैं आपकी जर्नी, और कोशिश करेंगे सर कि हम लोग 2 मिनट के अंदर अपनी जर्नी को क्लोज करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, सबको हमें सुनना है, आज के सेशन को भी अटेंड करना है। तो नवाब सर, मोस्ट वेलकम, आपका माइक ऑन कर लीजिए और सर बताइए सर आपके बारे में। वेलकम है आपका। नवाब सर, आपका जो वीडियो है उसके बाजू में देखिए एक माइक का बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो माइक ऑन हो जाएगा। नहीं सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप माइक ऑन करेंगे तब आएगी। आपके फ़ोन में जहाँ पे वीडियो का ऑप्शन होता है ना, उसके बाजू में देखिए एक माइक का बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। मैंने भी रिक्वेस्ट भेजा है आपको मेरी तरफ से। आपको मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, देखिए आपको रिक्वेस्ट आ रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो माइक ऑन हो जाएगा, अभी ऑन नहीं हुआ है। ओके, माइक नहीं ऑन हो रहा है सर, प्लीज़ ऑन कर लेंगे, अच्छा रहेगा, टाइम बहुत कम है सर अपने पास। प्लीज़, हमारे जितने भी लीडर्स हैं जिनका नाम और फोटोज़ मैंने अभी दिखाया है, अगर आप मेरे को बता दें कि वो किस नाम से कनेक्टेड हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं सर, ठीक है, कि किस नाम से कनेक्टेड है। प्लीज़ नवाब सर, टाइम कम है सर, प्लीज़ माइक ऑन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा सर। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आप सर वापस ट्राई कर लीजिए। 1 मिनट हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब तक आप देख लीजिए सर, माइक रिक्वेस्ट भेजा हुआ है आपको, ऑन कर लीजिए और फिर हम लोग बातें करते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे बीच में और एक ब्रांड न्यू गोल्ड कनेक्टेड है। 1 मिनट में सर्च कर लूँ जिनका नाम अभी मैंने लिया था। ओके, तो हमारे बीच में है मिस्टर यशपाल जी। यशपाल जी, आपको मैनी मैनी कैंचुलेशंस गोल्ड बनने के लिए। अगर आप कनेक्टेड हैं यशपाल सर, एक बार सर्च कर लेते हैं, अगर हैं तो सुनते हैं सर को। ओके, यशपाल सर कनेक्टेड नहीं है, सॉरी, बट कोई नहीं सर, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है तो आपका नाम यहाँ पे लिया गया है। आपको ढेर सारी बधाइयाँ गोल्ड बनने के लिए, मैनी मैनी कैंचुलेशंस आपको।
ओके, नवाब सर माइक ऑन हो गया क्या नवाब सर का? ओके, चलिए हमारे बीच में मालती मैम कनेक्टेड हैं, तो मालती मैम आपको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। एक बार हम लोग मालती मैम को ट्राई करते हैं, देखते हैं मैम कनेक्टेड हैं क्या। प्लीज़ जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, अगर आपको लगता है वो किसी दूसरे नाम से कनेक्टेड हैं तो मुझे आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे। ओके। ओके, तो मुझे मालती नाम से कोई कनेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर एक दिखाई भी दे रहे हैं मालती शैन गुप्ता करके नाम आ रहा है, तो मुझे लगता है इनका वीडियो भी बंद है। तो प्लीज़ सर, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ मालती मैम। और आप कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में एक और ब्रांड न्यू गोल्ड कनेक्टेड हैं जिनको मैं आप सब लोगों के बीच में वेलकम करना चाहता हूँ, और जिनका नाम है रामवीर सर। रामवीर सर, आपको ढेर सारी बधाइयाँ, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस आपको। और रामवीर सर से बात करते हैं, देखिए कनेक्टेड हैं क्या रामवीर सर। रामवीर सर भी सेशन में कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ आप सब जितने भी लोग, मुझे नहीं पता रामवीर सर किसी दूसरे नाम से तो कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जिससे मुझे पता लग जाए कि किस नाम से वो कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए फिलहाल रामवीर सर आपको मैनी मैनी कैंचुलेशंस, मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ आपको गोल्ड बनने के लिए। मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ आप तक की क्योंकि इसमें कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे आइडिया नहीं है सर, बट कोई नहीं सर, आपको ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे बीच में, ओके कोई बात नहीं सर, हमारे बीच में 4 से 5 गोल्ड थे जिनको मैंने आप लोगों के बीच में बोलने का मौका दिया। और अभी हम लोग सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और नवाब सर का एक बार वापस ट्राई कर लेते हैं, अगर नवाब सर कनेक्टेड हैं तो एक बार देखते हैं बात करके। ओके नवाब सर, आपको रिक्वेस्ट वापस डाला है, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। एक बार माइक ऑन कर लीजिए सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी। लोकेन सर, आपके टीम के जो लीडर्स हैं सर, वो किस नाम से कनेक्टेड हैं, वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। नवाब सर सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ माइक ऑन कर लीजिए। सर का लगता है प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा है। ओके, लोकेन सर की टीम से हमारे बीच में एक कनेक्ट लीडर्स हैं जिनका नाम है श्रीपत श्रीपत राज सर। तो श्रीपत राज सर, अगर आप सुन पा रहे हैं सर, एक मिनट चेक करते हैं सर हैं क्या कनेक्टेड। ओके। ओके लोकेन सर, श्रीपत सर कनेक्टेड नहीं है क्या? किस नाम से? किस नाम से हैं सर, एक बार मेरे को बताइए व्हाट्सएप पे, मैं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ, प्लीज सर बता दीजिए किस नाम से हैं। ओके। ओके। ओके, बहुत अच्छा। तो श्रीपत जी हमारे बीच में कनेक्टेड हैं। श्रीपत सर, आपको मैंने मैनी कंग्रेचुलेशंस गोल्ड बनने के लिए। प्लीज़ सर, आप सुन पा रहे हैं तो माइक ऑन करिए। आप आपका वेलकम है मेरी तरफ से डिजिटल क्लाइब के साथ में, आप गोल्ड बने हैं सर, आपकी गोल्ड की जर्नी जरूर हम सब लोगों के बीच में शेयर करें। मोस्ट वेलकम है मिस्टर श्रीपत सर, प्लीज़ सर माइक ऑन कर लीजिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट डाल दिया। ओके डॉक्टर श्रीपत सर, प्लीज़ सर माइक ऑन कर लीजिए, वेलकम है आपका सर। आपका माइक ऑन हो गया सर, कंटिन्यू बात करिए, मोस्ट वेलकम है सर। आज आ रही है। आ रही है सर, आ रही है एकदम क्लियर। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इस तरह का जो सुनील सर ने सिस्टम बनाया जिसमें आसानी से सारे लोग पैसा कमा सकते हैं, और अन्य जगह पर ऐसा सिस्टम नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद भी इंतजार करना पड़ता है कि कुछ आएगा कुछ आएगा, लेकिन किसी तरह संभव नहीं हो पाता। और फिर भी धन्यवाद देना चाहते हैं अपने अपलाइन को जिन्होंने इस सिस्टम को खोज के हम लोगों को दिया। यस सर। और दूसरा धन्यवाद देते हैं हम अपनी टीम को, जो हाल ही में अपने जल्दबाजी में टीम खड़ी की, यस और सर। उन्होंने ये सहयोग करके हमें एक
पहला जो रैंक जिसको सपना रहता है लोगों का गोल्ड बनने का, वो हमें बनाया। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया सर। और सर हमारे बिजनेस में जब आपने अभी स्टार्टअप किया गोल्ड बनने के लिए, तो आपकी टीम के यहाँ बहुत सारे लोग, नए लोग भी कनेक्ट होंगे, शायद आपकी टीम से भी वो हो सकते हैं। उनको गोल्ड बनने के लिए आप क्या सीक्रेट देना चाहेंगे कि उनको अगर जल्दी गोल्ड बनना है तो उनको क्या करना चाहिए? सर पहले, सबसे पहले तो लिस्ट का एक बढ़िया तरीके से लिस्ट बनाएं, और बिना सीखे कोई काम नहीं हो सकता। यस तो सर। पहले हमारा जो बहुत बढ़िया सिस्टम है जूम सेशन, उसको रोज अटेंड करें, सुबह शाम। यस सर। और हमारा जो ट्रेनिंग दी गई है उसको फॉलो करें, तो बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ गोल्ड बना जा सकता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और काफ़ी सारा सर, आज के समय में मार्केट में जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो काफ़ी सारी निगेटिविटी को लेके सर कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो इस बिजनेस में शुरू में करते हैं, खासकर नए लोग, तो जब वो करना शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे लोग उनको मिल जाते हैं जो कि दुनिया भर का उल्टा सीधा नॉलेज दे देते हैं कि नहीं ऐसा है, ये खराब है, ऐसा वैसा है। तो हमारे काफ़ी सारे नए लोग बेचारे काम करना बंद कर देते हैं। उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे नए लोग यहाँ पे हैं सर, जो शायद काम को करना बंद सिर्फ इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनको ये फर्क पड़ जाता है, कोई दो चार लोग मिले और उन्होंने कोई बात बोली और ये फिर आगे काम करना बंद कर देते हैं। उनको कुछ आप बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, ये देखो, पैसा कमाना इसी तौर पे नहीं होता, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा जीवन सेटल हो रहा है, तो उसके यस। लिए कुछ न कुछ तो बड़ा त्याग करना पड़ेगा। यस सर। और जो लोग ये नेगेटिविटी फैलाते हैं वो ज्यादा फेलुअर लोग होते हैं। यस तो सर। हमें पहले तो जो सक्सेस लोग हैं उनकी बातों को ध्यान में देना चाहिए, और बाकी जो फेलुअर लोग जो मार्केट में नेगेटिविटी फैलाते हैं, यस तो सर। उनका तो काम ही है। लेकिन हमें वहाँ वहाँ पर बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों की कमी तो है नहीं। यस सर। अगर आ जाए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यस सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपके साथ भी तो सर ऐसा होता होगा, सभी सभी लोग थोड़ी बात मानते हैं हमारी प्लान जब दिखाते हैं तो, है ना? अरे सर, वो तो सबके साथ होता है, यस लेकिन सर। उस इसको ध्यान में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कोई मना कर रहा है, कोई हाँ कर रहा है, कोई उससे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जो आज मना कर रहा है, आपकी सफलता मिलने के बाद वो आपके पीछे पीछे आएगा कि सर मेरे को बताओ, मैंने सुन नहीं पाई, यस सर। और क्या प्लान है मेरे को बताओ। ओके, मतलब जो नहीं मान रहे कोई बात नहीं है, आप काम करते रहो, आपका पैसा इनकम देख के बाद में वो लोग आ सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सर स्टार कब तक बनने का प्लानिंग करेंगे सर? स्टार के लिए 10 गोल्ड चाहिए लेफ्ट से, 10 गोल्ड चाहिए राइट से, कब तक प्लानिंग कर रहे हैं सर स्टार की? मैंने सर ये ठाना है कि 15 फरवरी तक स्टार बनेंगे। बहुत अच्छा सर, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा सर, हम आपको दोबारा फिर सुनना चाहेंगे, आप जल्दी से जल्दी स्टार बन जाइए सर। और आपके बातों से बड़ा बिल्कुल। लग रहा है जैसे आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है सर, मुझे लगता है पास्ट का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस सर आपने लिया हुआ है। और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोकेन सर की टीम में बहुत अच्छा बिजनेस भी आप कर रहे हैं सर। लास्ट टाइम भी हमारा डिस्कस हुआ था, बेसिक सेशन में एक बार मैंने टाइम दिया था। ऐसे ही सिंपल सर, बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करना है, फटाफट स्टार आप बनने की प्लानिंग करिए सर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारा चेंज करना है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्वामिनी जैसा एक अच्छा प्लान अभी तक मिला नहीं है, वो इंतजार में बैठे हैं हमारे आपके कि जब एक अच्छा प्लान मिलेगा और हम लाइफ में सफल होंगे। थैंक यू सो मच सिरपाल सर, मजा आ गया सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभी हमारे बीच में एक और ब्रांड न्यू गोल्ड कनेक्टेड है जो कि यशपाल सर, जिनका नाम अभी हम लोग ले रहे थे, शायद सर आ गए हैं, तो एक बार माइक ऑन करेंगे सर। यशपाल सर, आपको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस गोल्ड बनने के लिए। और सर अगर आप कनेक्टेड है तो प्लीज़ सर माइक ऑन कर लीजिए। और वैसे मैंने यस करके नाम आ रहा है सर, मैंने माइक ऑन करने के दिया है, शायद यशपाल सर ही होंगे। यस सर, मोस्ट वेलकम है यशपाल सर, अगर सुन पा रहे हैं। सर आवाज आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग। आ रही सर। जी सर। यस सर, कंटिन्यू सर, बात करिए, आपकी जो जर्नी है वो बताइए सर सब लोगों को। सर बिजनेस में आया था सितंबर में, लेकिन कुछ कारणवश काम नहीं कर पाया था मैं। अच्छा। और अभी नवंबर दिसंबर में मैंने काम स्टार्ट किया था। हम्म।
टीम बनाई, टीम के साथ काम किया, टीम के जो लीडर हैं उन लोगों का भी, सब लोगों का, किसी के 3 चेक हैं, किसी के 4 चेक हैं, किसी का 1 चेक है, ऐसे करके अपन वो हुए हैं। और बढ़िया चल रहा है सर। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन से वो नहीं हो पाया, बाकी लगे हुए हैं। ओके, चलिए लगे रहिए सर, कंटिन्यू। और कोशिश करिए कि आप इतना अच्छा करें कि पॉजिटिव मैसेज देना पड़े हम लोगों को सर, है ना। और स्टार का कब तक प्लानिंग कर रहे हैं सर? सर फरवरी एंड। फरवरी एंड तक कर लेंगे, चलिए बहुत जी अच्छा सर। और कुछ सर, कुछ नए लोग हैं यहाँ पे कनेक्टेड, उनको कुछ आप बताना चाहेंगे आपकी तरफ से? सर, बताने से क्या है कि नए लोग हैं तो नए लोगों को यही संदेश है कि 1680 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अपन करते हैं तो अपने पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए अपने पास बहुत कुछ यस है सर। ना। यहाँ बहुत सारे अचीवर्स हैं। हम्म। कहीं ना कहीं मैंने भी 1680 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो वो कोई इन्वेस्ट नहीं होता, यस सर। है ना। और आज 23-24 हजार रुपये निकाल भी चुका हूँ। और जो टीम में मैंने जिन लोगों को ज्वाइन किया है, हम्म। कहीं ना कहीं किसी का 1, किसी के 3, किसी के 2, किसी के 5, ऐसे करके उनके भी लेआउट बने हैं। बहुत तो बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। टीम भी टीम भी खुश, अपन भी खुश। यस सर। अच्छा सर, मेरे को ये बताइए, कोई सक्सेस का सीक्रेट बताना चाहेंगे सब लोगों को इस बिजनेस में? सक्सेस होने का एक सीक्रेट है सर, इसको फॉलो कर लो सभी लोग सफल हो जाएंगे, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप? सर यही है कि बस अपन को बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि भैया मैं ये सोच रहा हूँ कि अपन इससे बात करेंगे तो ये करेगा नहीं करेगा, अरे यार ये नहीं करेगा, इसको बताए नहीं। तो अपन हम्म। खुद जज बन के फैसला कर देते हैं, हम्म। है ना। हम्म। हम्म। और 1 महीने बाद या 15 दिन बाद अपन को वो बंदा जूम मीटिंग में ही मिलेगा अपने साथ, तो अपन बोलेंगे अरे यार कैसे आ गए भैया अरे बोले वो फलाने ने बताया था, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो फिर अपन को उस अपने जो अपन जज बने थे ना, उस फैसले पे अपन को अफसोस होगा, अरे यार आज इसको मैं बता देता तो ये हम्म। मेरी टीम में होता। सही बात है, मतलब जज जज मत करो, खाली प्लान प्रेजेंट करना चाहिए हम हाँ लोगों बस को। बहुत अच्छा। काम अपना है कि अपन बताना है। अगर वो नो बोल रहा है तो वो भी अपने लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है यस 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 यस, बहुत ना। अच्छा नो सर। अगर बोल रहा है तो वो भी अपने लिए वो ये बोल रहा है कि भैया मैं अभी नहीं आऊंगा, थोड़े दिन बाद आऊंगा, आप सक्सेस हो जाओ। तो देख के आदमी आते ही है। बताना अपन को हर व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति को है जिसको अपन जानते हैं। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच यशपाल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और फटाफट सर आप स्टार बन जाइए, वापस हम लोग मिलेंगे जूम में, और वापस मैं आपको सुनना चाहता हूँ दोबारा से। और अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस है सर, थैंक यू सो मच यशपाल सर, यशपाल ओके सर, सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने मंच पे बोलने का मौका दिया, अनम्यूट करने का मौका दिया। बाकी थैंक यू थैंक सर। थैंक यू सर। तो यशपाल ओके। सर ने बताया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा उनका मेरे को सीक्रेट, कि आप सबको बताओ, जजमेंट मत करो, आप जज मत बनो कि नहीं 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 नहीं, इनको बताना है इनको नहीं बताना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है सर। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सिर्फ इसीलिए जो जुड़ना चाहते हैं लोग उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें आपको थोड़ी पता चलता है कि कौन जुड़ने वाला कौन जुड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को ऐसा जजमेंट नहीं करना चाहिए। किसी को भी, कोई भी हो, लिस्ट में आया है तो उसको प्लान शो करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इस बार सर, मजा आ गया। आपने जो मैसेज दिया ना, कड़क मैसेज है, एकदम जबरदस्त। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यशपाल सर माइक सर ऑन बंद कर लीजिए आपका। शुरू करते हैं सर आज के सेशन को। और बहुत अच्छा लगा, हमारे कुछ गोल्ड को हमने सुना, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज दिया अपना, बहुत अच्छा लगा, सबका अपना अपना अनुभव है। यशपाल सर ने अपना एक्सपीरियंस बताया, और हमारे लीडर्स लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंसेस बताया, बहुत अच्छा लगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सर। आप सभी लोग डायरी पेन ले लीजिए, और आज का जो सेशन है हमारा, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि टीम बिल्डिंग को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज के सेशन को सर, स्क्रीन शेयर करके। और काफी सारे ब्रांड न्यू गोल्ड को हम लोगों ने सुना है, बहुत बढ़िया सर। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को सर। आज के सेशन को मैं शुरू करना चाहता हूँ हमारे एमडी सर से, हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। हम्म, तो सबसे पहले मैं दिल से थैंक करना चाहता हूँ हमारे एमडी सर को, जिन्होंने इतनी बढ़िया कंपनी बनाई, जिसकी वजह से हम सब इतने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना रहे हैं। ये सब हो पा रहा है हमारे कंपनी के जो एमडी सर हैं, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लान बनाया, जिसकी वजह से हम इतना सारा पैसा कमा पाए। ओके।
और थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ एमडी सर को। दूसरा थैंक्स मैं कहना चाहता हूँ हमारी कंपनी के एडमिन डायरेक्टर मिस्टर अमित बीसे सर, जिन्होंने इस आज मैनेजमेंट में सभी चीज़ें जो है ना, प्रोडक्ट टाइम पे देना, पे आउट, ये सब पूरा जो है ना सर के हाथ में ही होता है, तो सर को भी दिल से थैंक्स। इसके बाद में मेरे बारे में आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है राकेश राठौर। ओके, मेरा नाम है राकेश राठौर और मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूँ। शॉमनी लैब बिजनेस, जिसमें आप सब लोग ज्वाइन हुए हैं, इस बिजनेस में मैं ज्वाइन हुआ था 2019 में, क्योंकि 2019 से पहले मैं मुंबई के अंदर नौकरी कर रहा था हिंदुस्तान लीवर बोल के कंपनी में। और तभी मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया गया था और मेरे को बताया गया कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप एक्स्ट्रा इनकम राकेश जी ले सकते हैं। और मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद काम करना स्टार्ट किया। कुछ दिन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे नौकरी को रिज़ाइन करना चाहिए और फुल टाइम इस बिज़नेस को करना चाहिए। और मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के कुछ ही समय के बाद मैंने नौकरी को और मुंबई को छोड़ दिया और मैं यूपी में इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए निकल गया, है ना। तो आप देखेंगे कुछ मेरी फोटोज़ हैं, जब इस बिज़नेस में मैं निकला था उस टाइम जूम ऑनलाइन के जरिए हम इस बिज़नेस को नहीं कर पाते थे, हम ऑनलाइन में नहीं ऑफलाइन में करते थे। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि हम जो लोग नए होते हैं इस बिज़नेस के अंदर, तो हमें उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, हम अनप्रोफेशनली, जैसे भी आज हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को जब हम बोलते हैं सर आप प्रोफेशनल हो जाओ, ड्रेसअप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो शुरू में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है। मेरे को भी नहीं थी। आप देख पा रहे हैं हम लोग, और कुलदीप जी आप देख रहे हैं, हम लोग इस बिज़नेस के अंदर अपने करियर को जब हमने शुरू किया था, तो कुछ इस तरीके से हम मार्केट में जाके, फील्ड में जाके हम लोगों को प्लान शो किया करते थे। ये आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ, हमारे कुलदीप जी जो आज स्वामिनी से 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, उस टाइम हम दोनों लोगों को कोई उतना नॉलेज नहीं था। तो आप देख रहे हैं, जैसे ही हमारे कुलदीप जी का गोल्ड कंप्लीट हुआ था, तो हम लोगों ने केक टेबल ऐसे ही रखी हुई है गंदी सी, हम लोग, अब उस टाइम का भाई कुछ होता ही नहीं है, सबको इतना नॉलेज ही नहीं होता है, तो हम लोग जैसा होता है वैसे ही करते हैं। तो हमारे कुलदीप जी को ये देखिए बोर्ड पीछे दिखा है, उसमें लेफ्ट राइट दिख रहा होगा, हमारे बोर्ड में सिर्फ लेफ्ट राइट ही चलता है, लेफ्ट जोड़ो इधर जोड़ो 1680। आप समझ रहे हैं। तो यही लेफ्ट राइट कर करके कुलदीप जी का गोल्ड बड़ी मुश्किल से पहुंचाया उस टाइम। और सर जो है ना, आप देख रहे हैं कुलदीप जी हमारे कैसे हैं, मैं भी एकदम स्टूडेंट के जैसा, हम लोग इस तरीके से एक ऐसे ही शुरू किया था हमने इस बिजनेस को। उसके बाद कुलदीप सर का गोल्ड हुआ, फिर हमारी टीम में और भी लोग धीरे धीरे गोल्ड बन रहे थे। और मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइम की बुद्धि तो देखिए, ये हमारा एक स्टूडेंट है हमारे टीम में, इन्होंने गोल्ड कंप्लीट किया और इनको हम लोग जो हार पहना रहे हैं ना, वो प्लास्टिक का है। अब मेरे को तब पता नहीं था कि प्लास्टिक का हार मरे आदमी को पहना जाता है, जिंदा को नहीं। आप समझ रहे हैं। हम लोग बेचारा कोई गोल्ड बना उसको प्लास्टिक का हार पहना दे रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। नहीं, हम लोग को पता नहीं था उस टाइम कि सर ऐसा भी होता है क्या। अब हम लोग गोल्ड के लिए तैयारी कर रहे थे, हमें वो मिला ही नहीं गेंदे का फूल, तो हमने बोला सर नहीं मिल रहा है, तो अब हम लोग को सेलिब्रेट तो करना है, तो हम लोग बोला लेना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं। तो आप सोचिए, जब हम लोग नए इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो हम लोगों को इतना सारा वो नहीं होता है, समझ रहे हैं आप, मतलब इतना जरा बुद्धि नहीं होती जब हम लोग नए होते हैं सर, समझ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा करियर इस बिजनेस के अंदर मैंने शुरू किया सर। और आप थोड़ा सा और आगे मैं बताना चाहता हूँ, फिर देखिए उस टाइम पे मैंने मेरी टीम में लोगों को एजुकेट करने के लिए, देखिए इस तरीके के जो बहुत सारे लोग के क्लासेस होते हैं ना, जो लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके से मैं अपने जो लोग होते हैं उनको बुला के, आप देख रहे हैं सब ऐसे ही गांव के लोग हैं शुरू में, आप समझ रहे हैं। ये सभी के सभी लोग जो है ना सर, इनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे बीच में इसमें कुलदीप जी भी हैं, है ना, देखो कुलदीप जी भी खड़े हुए हैं, ऐसे ही हम लोग, ऐसे ही उन्होंने क्या बोलते हैं कि सबको एजुकेट करने के लिए। लेकिन मैंने अपना पूरा प्रयास किया, जैसे आज आप लोग इस बिजनेस में हैं, तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी पूरा प्रयास जरूर करना चाहिए। जितनी समझ है उस समझ के हिसाब से आपको एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। तो मेरे लोगों को ऐसे ही बुलाना, क्लासरूम जैसे रहते थे उनको मैं वहाँ पे ट्रेनिंग देता था, देखो सर ऐसे लिस्ट बनानी है, ऐसे ये करना है, ऐसे इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते थे। ये आप लोग को दिखाई दे रहा है। इसके बाद में देखिए हम लोगों को पता चला कि इस बिजनेस के अंदर लोगों को इवेंट अटेंड करवाना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक एक मिनट, आप देख पा रहे हैं हम लोग, मैं कुलदीप सर, ये मेरी जितनी भी टीम है, इन सब लोगों को मैं इवेंट में लेके जाया करता था कि इवेंट इस बिजनेस में अगर हम अटेंड करवाएंगे, लोगों को ट्रेनिंग अटेंड करवाएंगे, तो हमारी टीम एजुकेट होगी और तभी वो मोटिवेटेड होगी। तो देखिए कुलदीप जी और ये जितने भी लोग हैं, ये हमारे कुछ सीनियर्स लोग थे उस टाइम।
तो कि इवेंट रखा था उन्होंने हमारे लोकल में, तो मैं अपने लोगों को लेके वहाँ पे इवेंट में गया। सब मेरी टीम पीछे से आपको दिखाई दे रही है, कुलदीप जी, इन सब लोगों को लेके मैं लगभग, मैं आपको बता रहा हूँ 150 किलोमीटर लगभग, क्योंकि हमारे यहाँ जितना इतना गाँव से हम लोग बिलोंग करते थे कि वहाँ तो हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग बहुत लगभग 100 किलोमीटर दूर अपने लोगों को लेके जाना, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम टीम बिल्ड करना चाहते थे। हमें लगता था कि यार इस बिजनेस के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं जहां हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो जैसा अपलाइन बोले कि सर यहाँ इवेंट है तो है, बात खत्म। लोगों को लाना है मतलब लाना है। टिकट लगेगा 50, लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे जो इसमें लोगों को जिनको हम लेके जाते थे उसमें जो पैसा देगा तो ठीक, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जाना है तो मतलब जाना है, क्योंकि हमें पता है टीम बिल्ड जो है ना ऐसे होगी नहीं। तो लोगों को इवेंट में भी लेके जाने का भी मैंने ऐसा भी किया लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और ये सब करते 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 मेरी लाइफ का पहला ड्रीम, जो कि कार, हम लोग पहले बाइक से इस बिजनेस को शुरू किया था, और मेरी पहली कार लाइफ की ये मैंने ली थी रेनॉल्ट क्विड, जो आप लोगों के बीच में दिखाई दे रही है। तो रेनॉल्ट क्विड 5,65,000 की कार, पहली बार लाइफ में मैंने कार लेने का मुझे मौका मिला। और इस तरीके से जो है ना मेरी लाइफ यहाँ पे शुरू हुई। क्विड हुई, क्विड के बाद फिर मैंने और बिजनेस ग्रो किया, फिर मैंने टिगोर लिया। टिगोर के बाद मैंने अभी अभी फिलहाल अगर देखें मैं आपको बताऊं तो ये जो 2 लोगों से शुरू की हुई मेरी टीम, वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, आपको मैंने दिखाया कैसे मैं गोल्ड इस बिजनेस में बना। तो मेरा केक कटिंग का फोटो है ही नहीं, क्योंकि मेरे लोकल से कोई मेरा अप्लाई था ही नहीं कि मेरा केक कट कर दे टेबल पे रख के। कुलदीप सर का कट कर दिया था मैंने, तो मेरा गोल्ड बनने का फोटो नहीं है। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ आपको कि ऐसे ही हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया था, और सब चीज़ें करते 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 करते, ट्रेनिंग लेते लेते, एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते 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 करते, आज हम धीरे धीरे वो जो अनमेच्योरिटी, नॉलेज नहीं था, वो सब धीरे धीरे समझते समझते, ट्रेनिंग लेते लेते, अपने आप को प्रोफेशनल बनाते बनाते, इधर पैसा भी आता गया, इधर टीम को भी डेवलप करते गए, सीखते गए, पर्सनालिटी डेवलप करते गए, जो चीज़ें इस बिजनेस मुझे लगी हम लोग करते चले गए। और आज उसका नतीजा ये है कि आज हमारी टीम 2 लोगों से स्टार्ट की हुई टीम वो लाखों लोगों में कन्वर्ट हो गई। लगभग 5 लाख लोग लगभग आज मेरे नेटवर्क में है, 5 लाख लोगों से भी ज़्यादा मेरी टीम है। आप देख पा रहे हैं एलडीपी जैसे सेशंस, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे जोश जुनून वाले लीडर्स हमारे पास हैं, इतना सारा मान सम्मान है, ये सब चीज़ें मुझे इस बिजनेस की वजह से मिली। आज इस बिजनेस से ऑडी जैसी कार मेंटेन करता हूँ मैं। ये कार मैंने लिया था 2025 में, 64 लाख रुपीज की। तो जरा सोचो आप, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं क्या ये सोच पाता कि यार मैं इस बिजनेस में कभी ऑडी जैसी कार मेंटेन करूंगा? शायद कभी भी नहीं सोच पाता। मुझे बस इतना लग रहा था कि यार मेरी नौकरी में जो इनकम आती है, अगर वो इनकम मुझे इस बिजनेस से मिलेगी तो मैं इस बिजनेस को करूंगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी जॉब की जितनी इनकम मैं इस बिजनेस में कमाने आया था, क्योंकि जॉब में मेरे को बड़ा तकलीफ हो रही थी। वहां पे हमें बॉस के हिसाब से चलना पड़ता था। बॉस कहता था इतने बजे खाना खाओ तो खाओ, अगर बोला नहीं आज नहीं खाना है तो नहीं खाना है, कि आज ये काम है आज शाम को खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी टिफिन घर पे ही आ जाता था। तो बॉस के हिसाब से चलना पड़ता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे को नौकरी नहीं करनी, अंदर से मेरा ऐसा मन था। तो मैं बस इस बिजनेस में इसलिए इसको डेवलप करने निकला था कि यार नौकरी की जितनी इनकम अगर ये बिजनेस मुझे देने लगे तो मेरे को इस बिजनेस में अपनी मर्जी के हिसाब से मेरे को चलने का मौका मिलेगा, मतलब अपनी शर्तों के हिसाब से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। सिर्फ इसलिए मैं इस बिजनेस के अंदर आया था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, शुरू में मैं ये बिल्कुल नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस बिजनेस में लाखों रुपए आएगा, इस बिजनेस में कार आएगी, ये सब आएगा। मेरे को कुछ भी पता नहीं था सर। मेरे को कुछ भी पता नहीं था सर। आप समझ रहे हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक गांव से बिलोंग करने वाला इंसान, मतलब मैं, अगर इस बिजनेस को सीरियसली करके, सीख के, पूरा ट्रेनिंग लेके, जब मैं इस बिजनेस के अंदर इतने ऊपर तक, इतनी ऊंचाइयों तक आ सकता हूँ, मैं आया हूँ इट्स ओके। लेकिन मैंने कितने लोग मेरे साथ भी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। कुलदीप जी की भी पर्सनालिटी मैंने आपको दिखाई है, वो भी कोई बहुत बड़े बोलते ना, बड़े कोई बैकग्राउंड उनका नहीं था सर। वो एक मोबाइल फोन की दुकान चलाया करते थे, और उसमें सब कुछ, कपड़े सिलने वाला का भी काम, टेलरिंग का काम, दुनिया भर का काम लेके रखा था। रिचार्ज भी करो, ये भी करो, फोटो भी खींचो, इतना सारा काम करते थे बेचारे पैसा कमाने के लिए। और इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने इस बिजनेस में अपना लाइफ तो चेंज किया। आज मेरी लाइफ चेंज होने की वजह से मेरे साथ जितने भी लोगों ने दम लगा के काम किया, समझ रहे हैं आप, वो सभी लोग आज इस बिजनेस से लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमाए हैं अभी तक। कुलदीप जी की बात कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए उन्होंने इस बिजनेस से कमाया है। दीक्षा श्रीवास्तव में, हम कानपुर से ही हैं, वो स्टूडेंट लाइफ में हमारे साथ इस बिजनेस में आए थे, आज लाखों रुपए की इनकम है, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आप समझ रहे हैं? घर जैसे घर तक लिया उन्होंने, इतने सारे ड्रीम फुलफिल किया। आज जितने भी आप हमारे टॉप लीडर्स में देखते हैं, ये सभी लीडर्स ने हमारे साथ ज्वाइन करके
मेहनत करके इन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट लिया है। आप जितने लीडर देखते हैं, जितने लीडर हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, हमारे अर्जुन मेघवाल सर हैं, अरुण सर हैं, आकाश बौद्ध सर हैं, सलमान सर हैं, आदित्य सर हैं, अभी जो सर ने, आदित्य सर ने भी अभी गाड़ी लिया था। आप समझ रहे हैं, ये जितने भी लीडर्स आपको दिखाई देते हैं, हमारे कुलदीप सर हैं, ये जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लीडर्स इस बिजनेस के अंदर मेहनत करके इन्होंने ये सब अचीवमेंट लिया हुआ है। यहाँ आपको लग रहा है कि मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हो गया और ज्वाइन होके ही जिसको दिखाएंगे वो फटाफट जुड़ जाएगा और फटाफट मेरी टीम बन जाएगी और हम यहाँ पे लाखों रुपए कमाए, नहीं सर। इन सब लोगों की कहानी अगर आप सुने तो सभी को लोगों ने ना कहा। सभी ज्यादातर लोग गांव से बिलोंग करने वाले थे, जिनके अंदर ना तो स्किल्स थी, ना पर्सनालिटी थी, ना कपड़ा पहनना आता था, ना बाल कट करना आता था कि कैसा रखना चाहिए बाल, ना क्या, कुछ भी नहीं आता था। सब वैसे के वैसे, गांव का एक इंसान कैसा होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता उसको, गांव के माहौल के हिसाब से एकदम होता है वो। समझ रहे हैं आप। लेकिन इस बिजनेस की वजह से इन सब लोगों ने अपने आप को ट्रेनिंग ले लेके डायरेक्ट सेलिंग की, इस बिजनेस में सीनियर्स की बात मान मान के अपने आप को डेवलप करते 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 आज इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी टीम उन्होंने बनाई। और आज उनको लाखों रुपए इस बिजनेस से आ रहा है, करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया है। और बहुत सारा, आज बोलते हैं ना, अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म उन्होंने किया। ये बात मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप सब लोग भी इस बिजनेस में दमदारी से काम करें तो ये सब जितनी चीजें मैंने इस बिजनेस के अंदर अचीवमेंट करी है, गांव से बिलोंग करने वाला इंसान, तो आप सभी लोग, मुझे नहीं पता कहाँ से बिलोंग करने वाले हैं, लेकिन आपका भी लाइफ बदल सकता है अगर आप मेरे जैसा, हमारे टॉप लीडर्स के जैसा डेडिकेशन के साथ अगर आप वर्क करें। तो मेरी गारंटी है, मैं गारंटी की बात कर रहा हूं, आपका लाइफ 101% जरूर बदल सकता है। लेकिन इसके लिए डेडिकेशन के साथ मेहनत करके आपको काम करना पड़ेगा। लोग ना कहेंगे, हाँ कहेंगे, लोग मजाक उड़ाते हैं, सब करते हैं, सब ने किया हुआ है। मेरे साथ में, हमारे कुलदीप सर के साथ में, सब लोगों ने बहुत हमें टॉर्चर किया है, लोगों ने, हमारे घर वालों ने भी किया है, बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन हमने सिर्फ एक ही चीज मानी, हमारे इस बिजनेस में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी मानी, और उनके हिसाब से चल के हमने सिर्फ काम किया, क्योंकि जो सफल है उसी की बात मानना हमारे लिए इस बिजनेस में सही होती है। समझ रहे हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के ट्रेनिंग की तरफ। मैं आपको जैसे कह रहा हूँ, आज मेरे पास आज लग्जरी कार है, लाखों रुपए मैं इस बिजनेस से कमाता हूँ, 10-10 लाख रुपए मुझे इस बिजनेस से आता है। और ये सब चीजें आपको मिल सकती हैं अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली करें। आज का सेशन जो है ना, जैसे यहाँ ऊपर बताया गया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन। आज का हमारा जो सेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव में उद्देश्य क्या है। तो दो उद्देश्य हैं सर। पहला, जैसे लिखा हुआ है, वाई टीम बिल्डिंग इज द बैकबोन ऑफ योर सक्सेस। एक इस बिजनेस में टीम, और दूसरा है सक्सेस। इस बिजनेस के अंदर हमारी जो सक्सेस है, सक्सेस जो है ना, उसकी जो बैकबोन है ना, वो है टीम। आप जो भी इस बिजनेस में पाना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो सब कनेक्टेड है आपकी टीम से। मतलब जो टीम है ना, वो रीढ़ की हड्डी है। आपकी, हमारी बॉडी जो होती है, अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो सब खराब हो जाएगा। तो इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो इसकी बैकबोन है टीम। टीम बनेगी तो सक्सेस मिलेगी, टीम नहीं बना पाओगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। इस बिजनेस में आपको सक्सेस बड़ी चाहिए तो बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि सक्सेस पूरा डिपेंडेंट है आपकी टीम। अगर बना पाए तो कमाओगे, नहीं बना पाए तो फिर कुछ नहीं कमाओगे। जैसे आज मार्केट में जितने भी लोग आपको मिलते हैं इस बिजनेस में, फेलियर लोग, वो सब लोगों ने इस बिजनेस के अंदर टीम नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि टीम बनाना सीखा नहीं। टीम बनाना एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है। ये कोई 1 मिनट में समझने वाली बात नहीं है कि 1 मिनट सीख लिया, 1 घंटा आपने आज और टीम बिल्डिंग सीख गए, लो अब टीम बना लोगे, नहीं सर। मैंने इस बिजनेस में टीम बनाना सीखा, कुलदीप सर ने सीखा, अर्जुन सर ने सीखा, अरुण सर ने सीखा, आकाश बौद्ध सर ने सीखा, आदित्य सर ने सीखा, सलमान सर सीख रहे हैं, और भी लीडर्स लोग सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। जितने भी लोग टीम बनाने के बारे में सीख रहे हैं, जैसा जैसा सीखा है उतनी बड़ी टीम है और उतना बड़ा उनके पास पैसा आ रहा है। तो समझ में आया, यहाँ इस बिजनेस में अगर आपको कुछ बड़ा हो सकता है तो एक चीज के अलावा नहीं मिलेगा आपको पैसा। अगर आप टीम नहीं बना पाए तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर टीम बना ले गए तो क्या क्या मिल सकता है, ध्यान से समझिए। अगर आप टीम बना ले गए तो आपको क्या क्या मिल सकता है, ध्यान से समझिए। एक बार यहाँ पे लिखा है, अगर आप टीम बना ले गए तो आपको क्या क्या मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट, सबसे पहले देखिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है बॉस। क्या मिल सकता है? फाइनेंशियल फ्रीडम।
समझ रहे हैं आप? आपको मिल सकता है मनी फ्रीडम। मनी मीन्स आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है, पैसों इनकम मिल सकता है आपको, अगर यहाँ पे आप टीम बना ले गए। क्योंकि नौकरी करेंगे तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे काम करेंगे तो एक्टिव इनकम आती है, काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर टीम आप बना ले गए तो आपको मिलेगा कंटिन्यू इनकम। आपको बीमार हो गए, आपको कुछ दिक्कत हो गई, फिर भी आपको पैसा आता रहेगा। मेरे को दिक्कत अभी हो गई थी बीच में, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, 7 दिन तक मैं एडमिट हो गया था, कुछ भी नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मेरे को इनकम आप देखेंगे 1% भी कम हुई है क्या? नहीं कम हुई है, वो भी बढ़ी है, क्योंकि टीम काम कर रही है, टीम काम कर रही है, टीम काम कर रही है। लास्ट संडे मैंने सेशन नहीं लिया था, आप लोगों को पता होगा, हमारे जितने भी पुराने पार्टनर है। लेकिन क्या मेरा बिजनेस में कुछ दिक्कत हुई, कमी हुई? नहीं हुई। कंटिन्यू 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 बिजनेस आता रहेगा। रीजन, टीम बनी, इसलिए मुझे ये सब मिल रहा है। पैसिव इनकम आपको मिलेगा। पैसिव इनकम क्या लगता है आपको छोटी बात है? पैसिव इनकम छोटी इनकम छोटी बात नहीं है सर। आप देखो मार्केट में जब आप काम करते हैं और जब काम करना बंद कर दें एक बिना, फिर देखें आपको कितना पैसा आएगा, कुछ नहीं आता है। टीम बना लेंगे तो पैसिव इनकम आएगी। अगर आप टीम बना लेंगे तो आपको मिलेगा टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम उसी से पूछो, उसी इंसान को इसकी कदर पता होगी जो आदमी सुबह काम पे जाता है, शाम को रिटर्न आता है, 30 के 30 दिन पूरा बिजी रहता है, टाइम ही नहीं है, बिल्कुल फुर्सत नहीं है अपनी फैमिली को देने के लिए। उससे पूछो, उसको पता लगेगा टाइम फ्रीडम क्या होता है। आपको मिलेगा टाइम फ्रीडम। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास टाइम फ्रीडम है, और हाथ डालते पॉकेट में तो कुछ है ही नहीं। तो भाई साहब, टाइम फ्रीडम है, पैसा नहीं है तो बेकार है टाइम फ्रीडम फिर। पैसे के साथ टाइम फ्रीडम चाहिए, तो मिलेगा टाइम फ्रीडम। आपको मिलेगा फॉरेन ट्रिप। आपके पास अगर मनी है तो आप पूरे हिंदुस्तान को घूमिए। हिंदुस्तान में इतनी बढ़िया बढ़िया जगह हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शायद आप घूम ही नहीं पाएंगे, है ना? और ऐसे हमारा जन्म हुआ और ऐसे ही अगर हम खत्म हो गए तो फिर मतलब है जीवन का सर। हमें दुनिया को घूमना चाहिए, दुनिया क्या कि इंडिया के बाहर भी घूमना चाहिए, है कि नहीं? आपको मिलेगा फॉरेन ट्रिप। अगर आप इस बिजनेस को टीम बना ले गए तो आपको मिलेगा फैमिली सिक्योरिटी। फैमिली सिक्योरिटी मतलब आज मेरा टीम इतना बड़ा बना हुआ है, अगर मेरे को कुछ दिक्कत हो जाती है तो ये जो आईडी मेरी है, बिजनेस आईडी, ये मेरे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब मेरे काम ना करने के बाद क्या अर्जुन सर काम करना बंद करेंगे? क्या कुलदीप सर करना बंद करेंगे? इतनी बड़ी टीम बनाए बेचारे, कभी दोबारा बंद करेंगे क्या काम करना? कोई भी नहीं बंद करेगा। तो जब कोई नहीं बंद करेगा तो मेरी टीम तो चलेगी। तो जब मेरी टीम चलेगी तो मेरे ना करने के बाद भी मेरी फैमिली को पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। क्या मिलती है? फैमिली सिक्योरिटी। अगर आप एक बड़ी टीम यहाँ बना लेंगे तो आपको मिलेगा रिटायरमेंट फ्रीडम। आप समझ रहे हैं? आप देखो बेचारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने करियर को शुरू करते हैं और शुरू में करते हैं नौकरी, और नौकरी करेंगे, नौकरी करने के बाद उनके बच्चे हुए, बच्चों की शादी, शादी में पैसा लगा दिया, उनकी बेटी थी, बेटी में पैसा लगा दिया, जितना नौकरी से बेचारे कमाए वो सब बच्चों में, पढ़ाई लिखाई उनमें सब लगा दिया। और जब बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई उनकी, बाद में बेचारे ऐसे कई सारे लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो बेचारे पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों पे पूरा पैसा नौकरी का लगा दिया, लास्ट में ऐसा भी हुआ उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। मतलब वो बच्चे बेचारा रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं उनका। क्या रीजन है इसका? रीजन क्या है कि टीम नहीं बनाई उन्होंने और बड़ा पैसा नहीं कमाया उन्होंने। तो जब बड़ा पैसा नहीं कमाया, छोटी मोटी पैसे थे वो जो नौकरी से कमाए बेचारे, वो सब बच्चों पे लगा दिए। और बच्चे अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। शादी होने के बाद यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स लोग हैं, बहुत सारे मदर हैं, फादर हैं, आप देखिए आपके ऐसे कुछ बेटे होंगे जिनकी शादी हो गई, जैसे शादी हुई है, बहू घर में आई है, अब कैसा ट्रीट कर रहे हैं आपके बच्चे, जरा देखिए। आप समझ रहे हैं सर? तो बड़ा तकलीफ होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका ये हाल होगा, अच्छे बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं है मेरे जैसे। मैं अपने आप को अच्छा ही कह रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा ही बनने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा है। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा रिटायरमेंट के लिए बढ़िया सा बैकअप। मैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग में, आप देखो डायरेक्ट सेलिंग में सर, ऐसे कितने लोग हैं, बुजुर्ग लोग जो आज लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं सर। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग में, मेरे को नहीं पता आपको क्या पता है। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे लोग हैं जो बात करने में इतने बूढ़े हो गए कि अब कांप रहे हैं अगर कभी स्टेज पे जाने का मौका मिलता है। लेकिन आते किससे हैं? BMW से ड्राइवर लेके आते हैं। सोचो, ऐसे नेटवर्कर भी हैं। क्यों आज इनको इतनी इनकम आ रही है BMW वाली? क्योंकि टीम बनाई है उन्होंने। तो टीम अगर आपने बनाई तो आपको ये सब मिलेगा। आप अगर टीम बनाते हैं तो आपको मिलेगी रिस्पेक्ट, मान सम्मान मिलेगा। आप समझ रहे हैं? जैसे आज आप देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। अगर आज बिजनेस में टीम बनी तो आपको मिलेगी बड़ी रिकग्निशन। अगर इस बिजनेस में आपने टीम बनाई तो पर्सनल डेवलपमेंट आप खुद को कर ले जाएंगे। अगर आप यहाँ पे टीम बनाते हैं तो आप अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं। अगर आप टीम बनाते हैं तो आपके जो बच्चे हैं, बेटी हैं, बेटा, मेरे को नहीं पता, आप उनकी बहुत बढ़िया तरीके से शादी कर सकते हैं।
है ना। और एक बात, हमारे मिडिल क्लास में मैंने ऐसा देखा है कि जैसे ही हमारे बच्चों की शादी की बात आती है तो हम में से मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग पैसा मांगते हैं। इनसे 20,000 ले लेते हैं, इनसे 20,000 ले लेते हैं, इनसे 20,000 ले लेते हैं, इस तरीके से दिमाग लगा के एडजस्टमेंट करके शादियां होती हैं सर मिडिल क्लास फैमिली में, चाहे वो बेटे की हो चाहे बेटी की हो। ये अगर आप टीम बना लेते हो, सर मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी फैमिली की शादियां तो छोड़ो, शादी में जो पैसा खर्चा होगा ना वो चीटी के बराबर होगा, आपको चीटी बराबर ही लगेगा, क्योंकि जब यार आप करोड़ों रुपए कमा चुके हो इस बिजनेस से तो आपको चीटी बराबर ही लगेगा, इतना अमाउंट खर्चा होगा। कितना, 15 लाख 20 लाख खर्चा, और लो ये तो एक ही महीने में 10 लाख आ रहा है। तो लो हो गई शादी। आप समझ रहे हैं। लेकिन ये कब हो सकता है, जब आप बड़ा पैसा कमाएंगे, और बड़ा पैसा कमा सकते हैं जब आप एक बड़ी टीम बनाएं। बड़ी टीम अगर आप बनाते हैं तो आप बना सकते हैं बढ़िया आपका घर। आप समझ रहे हैं कैसा घर बना सकते हैं, इस तरीके से देखिए, आप स्विमिंग पूल बनाइए, घर बनाइए। समझ रहे हैं आप महंगी से महंगी कार ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे कार है BMW, ये देखिए ऑडी छपी हुई है, ऑडी तो मैंने ले रखी है अभी, है ना। आप ऑडी ले सकते हैं, आपकी मनपसंद कार ले सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आप इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी टीम बनाएं, तभी आपको मिलेगा हेल्थ फ्रीडम। अगर आपके पास पैसा है, तो अगर आपको प्रॉब्लम है ना कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, तो कहीं भी बड़े से बढ़िया डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं अपने बारे में। अगर पैसा ही नहीं है, आज हर इंसान कहता है कि सर हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहोगे भैया तब रहोगे जब तुम्हारे पास पैसा होगा, और पैसा होगा तभी तो हेल्दी रहने वाली चीजें आप खा पाओगे। अब पैसा है ही नहीं, तो आपको रोटी खाने के लिए बेचारा प्रॉब्लम हो रही है, तो सिर्फ रोटी खाने से आपकी बॉडी की पूर्ति नहीं होगी ना, बॉडी के लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए, एक समय के लिए चलता है, लेकिन जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो फिर उसको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं बॉडी में न्यूट्रिशन देने के लिए, फिर उसको हेल्दी रहने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत सारे फ्रूट चाहिए, वो सब आते हैं बहुत सारा पैसा लगाने के बाद। हर महीने 10-10 20-20 हज़ार रुपए लगेगा सब चीजें करने के लिए। अब इंसान नौकरी में कमा रहा है, रोटी सब्जी खाने के लिए पैसा कम पड़ जा रहा है, तो कैसे वो इंसान अपनी हेल्थ को मेंटेन करेगा बताइए। तो हेल्थ फ्रीडम आपको मिलेगा अगर आप पैसा कमाते हैं, तो बेस्ट बेस्ट चीज़ें, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखा सकते हैं, आपका फैमिली डॉक्टर्स हो सकते हैं आपके, अगर आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो समझ में आपको आया। अगर आप टीम बेहतरीन बना सकते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अब मुझे बताइए, आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, क्या टीम बनाना कितना ज़्यादा जरूरी है, आप लोग को क्या लगता है, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको लगता है कि सर कुछ भी हो जाए सर टीम तो मैं बनाऊंगा। चैट बॉक्स मैंने ओपन किया हुआ है, आप लोग बता सकते हैं कि सर कुछ भी हो जाए ये सब चीजें तो मेरे को चाहिए और टीम तो मैं बड़ी बनाऊंगा। कितने लोगों को भरोसा है टीम बना सकते हैं आप लोग, चैट बॉक्स में बता के दीजिए। कितने लोग को लगता है कि सर टीम तो सर बना के रहेंगे कुछ भी हो जाए। और टीम बनाना आसान नहीं है सर, आसान का मतलब है बहुत आसान, लेकिन उसके लिए जो सीख के करे। आसान नहीं होता तो हम लोग थोड़ी कर पाते। हम लोग इतने 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 गांव वाले थे कि कुछ बोलना भी नहीं आता था हम लोगों को। अच्छा, हेमलता जी क्या कह रहे हैं, सर यस सर मैं 3 दिन से इसी के ऊपर, क्या बोल रहे हैं इसी के ऊपर, अच्छा एक मिनट। हम्म, इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, वाह करो मैम, करो मैम, करो करो काम करो। शहनवाज जी कह रहे हैं सर दुनिया खत्म हो जाए लेकिन अमीर बनेंगे जरूर टीम बनाकर। शहनवाज जी दुनिया क्यों खत्म कर रहे हो यार, दुनिया क्यों खत्म हो जाएगी, आप टीम बनाओ। टीम मैं भी बनाऊंगी, चलो बनाओ प्रियंका मैम, सब लोग बनाओ बढ़िया। दुनिया खत्म नहीं होगी, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ये जो सृष्टि है ना, नेचर बहुत बड़ा है, इसके पास बहुत कुछ है देने के लिए, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। वो पूरी दुनिया को दे सकता है, आप अपना काम करिए, ठीक है। तो समझ में आपको आया कि अगर हम बड़ी टीम बनाएं तो हम बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को, पैसों इनकम मिल सकती है, बहुत कुछ मिल सकता है, अपने सपनों की कार, अपने सपनों का घर, आप सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक बेहतरीन टीम बनानी पड़ेगी, और टीम बनाने के लिए एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताता हूँ, इसको फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना। हाउ टू बिल्ड एन अनस्टॉपेबल टीम। टीम को बनाए कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजें जब कनेक्टेड टीम से हैं तो टीम बनेगी कैसे, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये समझना जरूरी है। तो आप समझ लीजिए, और समझ लेंगे तो फिर आप बनाना शुरू कर देंगे, और बनाना शुरू कर देंगे तो फिर आप, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 2026 शुरू हो रहा है, जनवरी में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये 26 खत्म होने से पहले पहले आप इस बिजनेस के अंदर अच्छा खासा पैसा कमाते हुए मिलेंगे।
समझ रहे हैं आप? 26 खत्म होने तक का आप अच्छा खासा पैसा इस बिजनेस में कमाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कैसे एक बढ़िया और बेहतरीन टीम आप बनाएंगे, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस बिजनेस में देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को समझनी है कि इस बिजनेस में आपकी टीम बनेगी वैसी जैसे आप हैं। यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेशन इज एवरीथिंग, जैसे आप हैं वैसे आपकी टीम बनेगी। तो मैं आपको बताता हूँ पहले, आपको चीजें ऐसी बता रहा हूँ, मैं आपसे फिर पूछूंगा कि आप वो चीजें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी टीम भी नहीं करेगी, क्योंकि जैसा आप इस बिजनेस में हैं बनेंगे वैसे ही बनेगी आपकी टीम। तो आप अगर टीम में जो चीजें चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी टीम काम करे, आपकी टीम में बहुत सारा बिजनेस आए, ये सब हो सब तब सकता है जब आप खुद करें। टीम को लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो फिर टीम कुछ नहीं करती, समझ रहे हैं आप? टीम जो है ना वो आपका डुप्लीकेशन किया हुआ चीज है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आप टीम बनाने के लिए जो जरूरी है, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो टीम जरूर करेगी, और तभी टीम को आप बोल भी सकते हो। अगर आप कर रहे हो तभी तो टीम को बोल पाओगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो समझते हैं टीम बनाने के लिए ऐसी कौन सी चीजें, और आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस बिजनेस में अगर हमें आगे आगे बढ़ना है तो तीन चीजें चाहिए। पहला, कुछ स्किल्स हैं, कुछ कार्डिनल रूल हैं, और हमारा डेली का कुछ टास्क है जिनको हमें डेली डेली पूरा करना है, जिस पे हमें फोकस करना है। ये तीन चीजें चाहिए। तीन चीजें अगर आप अपने अंदर डाल लो तो मेरी गारंटी है आप एक बड़ी टीम बना के निकलोगे। नहीं बना पाए तो मेरी गारंटी है या तो बेसिक में दिक्कत, या कार्डिनल रूल को तोड़ा आपने, या फिर डेली के टास्क पे फोकस नहीं किया। तीन ही चीजें चाहिए, समझ रहे हैं? पहले कुछ बेसिक स्किल चाहिए जिनमें आपको मास्टरी करनी है, और कुछ इसके रूल हैं, कार्डिनल रूल, जिनको आपको फॉलो करने हैं। रूल को तोड़ना नहीं है, जो इसमें रूल बनाए गए हैं उनको आपको फॉलो करना है। और चाहिए डेली के कुछ टास्क आपको बनाने हैं जिनको आपको डेली डेली पूरा करना है। बस ये तीन पे फोकस करना है। अगर आप इनको कर लेते हैं तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आप इस बिजनेस के अंदर एक बेहतरीन टीम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बताता हूँ आपको बेसिक में कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको आपको सीखना चाहिए, और आप करेंगे तो आपकी टीम करेगी, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम नहीं करेगी। ठीक है, तो समझते हैं पहले बेसिक, फिर रूल, फिर डेली टास्क। देखिए सबसे पहली चीज बेसिक में अगर हम लोग समझे तो सबसे पहले बेसिक समझने से पहले हम लोगों को बनाना पड़ेगा अपना एक टारगेट, और टारगेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे भी हम लोग जनवरी में हैं, इसके लगभग 20 दिन, लगभग 18 तारीख आज है, 18 दिन लगभग निकल चुके हैं। इस महीने के जितने भी दिन बचे हुए हैं उसका एक टारगेट आपका होना चाहिए। कुछ लोग 1 तारीख से लेकर अभी तक टारगेट बना के उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। तो हमारी लाइफ में एक चीज बहुत जरूरी है, टारगेट बिना काम करना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। टारगेट बना के ही काम करना चाहिए। मैं जनवरी का टारगेट बनाया था, मैं उसी टारगेट पे काम कर रहा हूँ। हम में से काफी सारे लोगों का कोई टारगेट नहीं है, सब बिना टारगेट काम कर रहे हैं। सर कहते हैं कि पहले हमको करने तो दो। आज शाम को सोचते हैं कि दो से बात करेंगे, फिर सोचते हैं इन दो से कल बात करेंगे, आज ठंड बहुत ज्यादा है। फिर उनको लगता है कि नहीं ऐसा, ये ऐसे थोड़ी बिजनेस बनेगा सर। ऐसे इसको सक्सेस बोलते हैं, ऐसे सक्सेस मिलेगी क्या? ऐसे सक्सेस नहीं मिलेगी। तो टारगेट के साथ ही सभी लोग काम करिए, बिना टारगेट के काम मत करिए। बिना टारगेट के काम करना मतलब कि, बोलते हैं ना, आप इस बिजनेस को हॉबी के जैसे कर रहे हो। हॉबी का मतलब कैसे होता है कि मेरा आज मन है खेलने का तो खेलेंगे, आज मन नहीं है तो नहीं खेलेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। क्या जॉब में ऐसा करते हैं हम लोग? जॉब में हम लोग जाते हैं, डेली का रहता है, 100% जाएंगे, 30 का 30 दिन जाना ही जाना है, भले एक दो छुट्टी कर दें, डेली काम करते हैं। लेकिन हमारे इस बिजनेस में बिना टारगेट लोग काम करते हैं। टारगेट के बिना काम नहीं चलेगा। टारगेट आपका होना चाहिए, हर महीने का टारगेट होना चाहिए। पहले 1 महीने का टारगेट बनाओ, फिर उसको 3 भागों में डिवाइड करो। 1 से लेकर 10 तारीख क्या करोगे, 10 से 20 क्या करोगे, 20 से 30 क्या करोगे। तीनों भागों में आपके टारगेट और आपकी टीम के टारगेट होने चाहिए। जिनके टारगेट और जिनकी टीम के टारगेट सेटिंग नहीं है, सिर्फ ऐसे ही काम कर रहे हैं, आप देखेंगे उनकी टीम में ग्रोथ नहीं है। टारगेट पहले नंबर 1 पे आता है। अब आते हैं बेसिक के बारे में। देखिए बेसिक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, तभी टीम को आप बोलोगे तभी टीम करेगी। पहला नंबर 1 पे बेसिक में चाहिए आपके पास एक बेहतरीन डायरी। पहले बनाओ एक बढ़िया सी डायरी, और आप बनाओगे तो आपकी टीम में लोगों को बोल पाओगे सर। ठीक है, हम में से काफी सारे लोग डायरी ही नहीं बना रहे हैं, और कुछ लोग के पास डायरी रखी हुई है तो पुरानी उरानी डायरी पड़ी हुई है उसी में सब कर रहे हैं। ऐसा मत करो सर। पहले बननी चाहिए आपकी एक बेहतरीन डायरी, और डायरी के अंदर बनेगी लिस्ट। लिस्ट कैसे बनेगी? देखिए लिस्ट बनने के कुछ फार्मूले हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट में बताए गए हैं। ओके, ये आप बनाओगे डायरी पे तब आपकी टीम बनाएगी। जब आप ही नहीं बनाओगे तो आपकी टीम में कोई बनाएगा नहीं, और टीम में कोई बनाएगा नहीं तो इसका मतलब आपकी टीम नहीं बनेगी, और आपकी टीम नहीं बनेगी तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो क्या चाहिए? देखिए लिस्ट इस तरीके से बनाते हैं। पेज नंबर 1 यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का क्या है? एफ। एफ का मतलब है फ्रेंड्स। पेज नंबर 1 उसमें लिखिए फ्रेंड्स ऊपर। और फ्रेंड्स में जितने भी नाम और मोबाइल नंबर फ्रेंड्स के ऐड हैं, सभी लोगों के नाम मोबाइल नंबर मोबाइल से डायरी पे उतार दो पूरे एक पास से। ठीक है। दूसरा है आर।
फ्रेंड का आर होता है रिलेटिव्स। आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, पेज नंबर 2, रिलेटिव्स में जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी की जब शादी होती है तो कितने लोग आते हैं शादी में, वो सब आते तो जानने ही वाले हैं। तो जितने भी वो शादी में आएंगे, आप जरा सोचो, आपके घर में शादी रखोगे तो कौन कौन आ सकता है, उन सब सब रिलेटिव्स हैं, इनका सबका नाम डायरी पे होना चाहिए, नाम और मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके बाद यही मतलब एम्प्लॉय, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या कर रहे थे पहले, उसमें से कोई अगर है छूटा हुआ तो उसके नाम मोबाइल नंबर लिखने हैं। आपके पड़ोसी एंड मतलब आपके जो पड़ोसी हैं उनके नाम मोबाइल नंबर आपको लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद डीमिस डॉक्टर्स आपके कांटेक्ट में भी, जैसे आज हमारे बीच में एक डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, तो आप ऐसे ही डॉक्टर्स लोग अगर मार्केट में, तो उनको आप इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद मिनिमम, इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमें मिनिमम जो लिस्ट बनानी है वो कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। आप 200 की बनाओगे तो आपकी टीम में लोगों को बोलोगे कि भाई आप भी बनाओ, अपनी लिस्ट दिखाओगे कि देखो मैंने 200 की बनाई है, तब लोगों में वो चीज़ डुप्लीकेट होगी। जब आप हम लोग ही लिस्ट नहीं बनाएंगे कि सर बना लेंगे बना लेंगे बना लेंगे बना लेंगे, तो फिर आपकी टीम में फिर वो लोग भी कहेंगे बना लेंगे बना लेंगे, सेम ही ऐसी चीज़ होती है ना। आप समझ रहे हैं। तो लिस्ट बनाना जरूरी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप 200 की लिस्ट बना के प्रॉपर वर्किंग करना शुरू करें तो मेरी गारंटी है सिर्फ 200 की लिस्ट काफ़ी है आपको 1 करोड़ के इनकम तक जाने के लिए। लेकिन 200 की लिस्ट बना के उसके ऊपर काम करना, आप फोकस के साथ काम करना, लेजीनेस नहीं करना, लापरवाही नहीं करना। अगर आप सही चीजें कर गए, गलती ना करना, कार्डिनल रूल को फॉलो कर लिया आपने, रूल को नहीं तोड़ा, तो मेरी गारंटी है 200 की टीम आपको 1 करोड़ की इनकम तक लेके जा सकती है। तो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिस्ट बनने के बाद, यस, 200 की बननी चाहिए। लिस्ट बनने के बाद हमें इस बिजनेस में स्किल्स में क्या आता है, एक आता है इनविटेशन। जब आप जूम पे काम करते हैं तो लोगों को आपको इनवाइट करना पड़ता है। इनविटेशन का सिंपल फार्मूला है, आप डेली डेली सीखते हैं, डेली डेली मीटिंग में बताया जाता है। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, लोगों को इनवाइट करना। अगर आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और लोग नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अभी बेसिक में इनवाइट करना आपको नहीं आता है, आपको सीखना चाहिए। समझ रहे हैं आप। लोगों को बुलाने का एक तरीका होता है। अगर आपके लोगों को बुला रहे हो और लोग नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपको जो तरीका आता है वो अभी गलत है। अपने अपलाइन को एक बार इनवाइट करके पूछिए कि सर मैं आपको इनवाइट करता हूँ, और मुझे बताओ आप कि मैं सही से इनवाइट कर रहा हूँ कि गलत तरीके से इनवाइट कर रहा हूँ। हमें से काफ़ी सारे लोगों को तो गलत फहमी है। अभी मैं एक लीडर को बोला कि सर इनविटेशन करो, उन्होंने इनविटेशन करा और इनविटेशन थी गलत। मैंने उनको बोला सर आपको क्या लगता है आप कितना परसेंट सही कर रहे हैं, कहते हैं 100% सही। मतलब उनको पहले तो गलती कर रहे हैं, उनको खुद को गलती मालूम नहीं है। दूसरा वो कह रहे हैं कि सर मैं 100% एकदम राइट हूँ, उनको ये भी नहीं पता है कि मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप। उनको मैंने बोला सर आपका जो ड्रेसअप है, आपका जो बैकग्राउंड है, उस पर आपको खुद को कितने पॉइंट देना चाहोगे, कहते हैं 100 में 100, मतलब एकदम परफेक्ट। आज मैं रॉयल डायमंड कंपनी में, आज मैं खुद भी अपने ड्रेसअप को, अपने बैकग्राउंड को, अपने ऑफिस सब चीज़ों में 100 का 100% नहीं दे सकता, क्योंकि अभी भी मेरे को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और भी मैं इंप्रूवमेंट करूंगा। लेकिन वो भाई साहब ऐसे हैं, सोचो, वो अपने आप को 100 में 100% दे रहे हैं, अपने ड्रेसअप को भी, अपने इन्विटेशन को भी। लेकिन अगर वो अपने अपलाइन की माने, शायद ऐसे लोग मुझे लगता है अपलाइन की मानते नहीं होंगे, तभी उनको लगता है कि आई एम परफेक्ट। अपलाइन की माने तो शायद अपलाइन उनको बताया कि देखो सर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, इसमें इंप्रूवमेंट करना है। समझ रहे हैं आप। इनविटेशन आपको सीखनी है। इनविटेशन में देखिए फॉर्म का फार्मूला है। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो फैमिली से शुरू करते हैं। पहले मान लीजिए मेरी लिस्ट है, लिस्ट में काम करना शुरू करते हैं तो ऑनलाइन इनवाइट करते हैं। 2 तरीके की इनविटेशन होती है, एक होती है ऑनलाइन जब आप जूम में लोगों को बुलाते हो, एक होता है कि जब आप मिलने जाते हो किसी से तो उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट लेना एक अलग बात है, लोगों को इनवाइट करना अलग बात है। तो इनविटेशन में देखिए एक सिंपल फार्मूला है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप यूट्यूब लाइव भी देख रहे होंगे, वहाँ पे भी इनविटेशन की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। बार 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 10 बार सीखो आप इनवाइट कैसे करोगे आप, और सीख के आप करना चालू करो। इनविटेशन का फॉर्म का फार्मूला है, पहले हम किसी को कॉल करते हैं तो उससे पूछते हैं कि सर आप कैसे हो, अच्छे हैं। फिर उससे फैमिली से पूछते हैं कि सर आपकी फैमिली कैसी है। फिर उसके ऑक्यूपेशंस के बारे में कि सर बताइए आपका जॉब कैसा चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट हैं तो फिर हम पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। फिर उनका रिप्लाई आता है, रिस्पॉन्स, फिर हम देते हैं उनको मनी मैसेज कि कैसा रहेगा सर, कि अगर आपको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके डेली 2 से 3 घंटा काम करके अगर महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये आता है तो कैसा रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। इसकी पूरी पूरी जानकारी लेना चाहेंगे सर। यस, लेना चाहेंगे तो इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। यस, निकाल सकते हैं सर। अगर हाँ तो आगे बात बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। इसके बाद आगे की बात कि हाँ सर एग्री हैं, तो इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए सर 199 का रिचार्ज, इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। 199 भेज दो, ये लो बार कोड सर, भेज दो और पूरी जानकारी ले लो। नहीं अच्छा लगा तो 199 रिटर्न कर दिया जाएगा आपको।
तो समझ रहे हैं आप, तो ये एक फॉर्मूला है इन्विटेशन का, आप इसको सीख लीजिए, सिंपल है। इसके बाद कॉलिंग में कुछ चीजें ध्यान देनी है। देखिए जो मैक्सिमम लोगों के साथ जो लोग आते नहीं है जूम में, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि उनकी गिविंग अप्रोच नहीं होती है। रिक्वेस्ट जैसे आप किसी को इनवाइट करते हैं तो सामने वाले पर्सन को ये ना लगे कि हमें जरूरत है तुम्हारी, समझ रहे हैं आप, तो गिविंग अप्रोच होनी चाहिए। हम कुछ देना चाहते हैं आपको तो गिविंग अप्रोच होनी चाहिए। आपकी इनविटेशन लगभग 1 से 1.5 मिनट में हो जानी चाहिए। यहाँ तो 45 सेकंड लिखा है लेकिन मिनिमम 1.5 मिनट। आप किसी को इनवाइट करने निकले हो तो आप उससे 5 मिनट बात मत करो। 5 मिनट बात करने का मतलब है सब सब खराब कर दोगे आप। उसके बाद नो हेजिटेशन, प्रैक्टिस इतनी अच्छी करो कि आप जब किसी को कॉल करो तो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। काफी सारे लोग जैसे ही किसी को इनवाइट करते हैं और सामने वाला बोला अच्छा हाँ, तो कहते हैं एक्चुअली सर, वो एक्चुअली एक्चुअली करने लगते हैं, मतलब हेजिटेशन होती है। जब इनविटेशन में आपकी हेजिटेशन होगी तो फिर लोग नहीं आएंगे। समझ रहे हैं आप, आपकी इनविटेशन इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि पर्सन सुने और क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए, सर क्या बताना चाहते हो आप, समझ रहे हो आप, नीड जाहिर नहीं होनी चाहिए। देखिए कुछ वर्ड हैं जो इस्तेमाल नहीं करने पड़ते इनविटेशन में, ज्यादातर लोग करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास प्लान बहुत बढ़िया है सर, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए नए पर्सन पे, तो बिल्कुल नहीं। सर मेरे पास कंपनी इतनी बढ़िया मिली है जहां से अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं, गलत, ये वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है। आप, मेरे पास एक ऐसा ऐसा प्लान है सर जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं, नई वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चैन सिस्टम, मेंबर बनाना, ये सब वर्ड इस्तेमाल नहीं करने हैं। हम लोगों में से मैक्सिमम लोगों के इनविटेशन खराब है क्योंकि वो प्लान बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, ड्रीम पूरे हो सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं, कोई नेटवर्कर है तो वहां चलता है। लेकिन एक न्यू पर्सन जो कुछ नहीं जानता है उसको आप बता दोगे करोड़पति, वो समझ जाएगा करोड़पति मतलब वही वाला है, ये चैन वाला सिस्टम बता रहे हैं ये सर। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्लान में बताते हैं कि स्कीम है इनविटेशन में, तो ये बिल्कुल गलत है सर। ठीक है, एक पर्सन को जब आप कॉल करते हैं तो कितनी बार करना चाहिए? काफी सारे लोग किसी को कॉल करते हैं तो उसको परेशान कर लेते हैं, नहीं, एक पर्सन को कॉल सिर्फ 2 बार, एक बार करो, नहीं रिसीव हुआ, 2 बार करो, नहीं रिसीव हुआ तो फिर आप कॉल मत करो, कॉल आने का इंतजार करो। नहीं कॉल आती है तो 24 घंटे के बाद ही कर सकते हो आप। ठीक है, बार बार अगर कॉल कर करके आप क्या करोगे, सामने वाले पर्सन को खराब कर दोगे। प्रोफेशनल पर्सन को बुरा लगता है, ब्लॉक मार देगा तुरंत। समझ रहे हैं आप, तो ये बात हो गया। इसके बाद आता है प्लान प्रेजेंटिंग। इनवाइट आपने कर दिया, जूम में अगर आया तो सिस्टम के थ्रू प्लानिंग हो रही है, जूम प्लान हो रहा है तो चलो वहां प्लान वो समझ लेगा। या तो मैक्सिमम रिलेटेड मैं कहता हूं आप लोगों को प्लान सीखना चाहिए। अगर जूम में हुआ शाम को तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप दिन भर इंतजार करेंगे? जब पर्सन रेडी हो तुरंत बैठ के प्लान दिखाओ, मिलके दिखाना हो तो मिलके, जूम में हो तो जूम में, तुरंत प्लान सीख लो कैसे देना है। अभी आप नए हैं, जल्दी जल्दी गोल्ड बन जाइए, गोल्ड बनने तक का आपको प्लान आ जाना चाहिए, क्या प्लान में प्रोडक्ट होते हैं, क्या कंपनी है, सब आपको आना चाहिए, प्लान प्रेजेंट करना आना चाहिए। अगर आप शाम के जुम में मान लो आपके प्रोस्पेक्ट रेडी ही नहीं हो रहे हैं शाम के 5:30 बजे के लिए, तो फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हो? उनको जब वो रेडी हो तब प्लान दिखाओ, वेट नहीं कर सकते हैं सर, समझ रहे हैं आप। फॉलोअप करना सीखिए। फॉलोअप करने में बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा, कल ज्वाइन करूंगा, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। उन सबके ऑब्जेक्शन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, तैयारी करनी पड़ेगी। जो अभी आप, कोई पर्सन कहता है कि नहीं आज हम ज्वाइन नहीं करेंगे कल ज्वाइन करेंगे, अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो प्रोस्पेक्ट से कह देंगे ठीक है सर आप कल ज्वाइन कर लीजिएगा, और कल पता चलता है कि वो फोन ही नहीं अटेंड करता है। समझ रहे हैं आप, तो जो ट्रेंड है, अभी जैसे हम लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, हमें कोई पर्सन कहता है कि कल ज्वाइन करेंगे, कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम उसके कहते हैं कि सर पैसा तो है ही नहीं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन पैसा नहीं है इसीलिए तो हमें इसको करना है। तो पैसा किसी के पास नहीं है, जितने भी लोग अभी कोई भी काम को कर रहे हैं, कुछ भी करें, तो ऑन द स्पॉट पैसा नहीं होता है, पैसा अरेंज किया जाता है। सर अरेंज करो, शुरू करो, बस पैसा कमाना शुरू करते हैं। ये सब सवालों के जवाब आपको समझने पड़ेंगे। पर्सन तो ऑब्जेक्शन देता ही है और वो देता ही रहेगा, अगर आपको नहीं आता है ऑब्जेक्शन को हैंडल करना तो मेरी गारंटी है सर आप लोगों को क्लोज नहीं कर पाओगे। हर सवालों के जवाब पहले लिखो, क्या सवाल आते हैं, फिर उन सवालों के जवाब की तैयारी करो। एक और बात, काफी सारे डायरेक्ट सेलर लोग हैं जिनके पास बहुत पुराने वाले जवाब हैं, अपडेट करो सर। फॉलोअप में जो सवाल के जवाब देने होते हैं वो पुराने वाले मत दो, पुराने वाले जैसे दोगे आदमी से समझ जाता है ये डायलॉग मैं सुन चुका हूँ। डायलॉग नए नए तैयार करो, समझो, नए नए डायलॉग सभी मारो, नए नए तरीके सीखो आप फॉलोअप करने का, ऑब्जेक्शन के जवाब देने के। एक ऑब्जेक्शन अगर किसी ने किया है तो उसके कम से कम 10 जवाब आपको आने चाहिए। कम से कम 10, एक एक सवाल के 10 आंसर आने चाहिए आपको। समझ रहे हैं आप, आज के समय में सीखने चाहिए आपको। कुछ लोग कहते हैं हम कल ज्वाइन करेंगे, जिद कर देते हैं, उनको आज में कन्वर्ट करो। उसके लिए देखिए एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया है, अर्जेंसी क्रिएट करना। समझ रहे हैं आप, जो शाम को प्लान आप देखते होंगे तो उसमें आपको बताया जाता है कि एक ऑफर है, अगर आप आज जो 1000 लोग ज्वाइन हुए हैं इसमें से 500 लोग ऐसे हैं जिनकी लिस्ट आज बनेगी, जब उनकी लिस्ट बनेगी तो उनको पर्सनल गाइड किया जाएगा।
तो आज ही ज्वाइन करोगे तभी उस लिस्ट में शामिल हो सकते हो। तो ऐसा ऑफर बोला जाता है, तो आप उसका फायदा उठाओ और लोग जो कल ज्वाइन करना चाहते हैं उनको आप आज में कन्वर्ट करो। समझ में आया? तो ये हमारा था लोगों को ज्वाइन कराने का एक प्रोसेस। ठीक है, अब ज्वाइन करा दिया आपने। अब ज्वाइन कराने के बाद जब आप टीम को बढ़ाते जाओगे तो उसमें कुछ कार्डिनल रूल हैं जो आपको समझने हैं। क्या क्या रूल हैं थोड़ा समझ लेते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पहला, जो आपकी टीम में लोग आएंगे, जैसे अभी हमारे गोल्ड लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि हमारी टीम के जो लोग हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करना है, मतलब उनको ईगो नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, कार्डिनल रूल है कि आपकी टीम से कोई भी पर्सन रहेगा, किसी को भी आप ईगो नहीं दिखाएंगे। चाहे आप गोल्ड बन जाओ, चाहे आप स्टार बन जाओ, चाहे आप रॉयल डायमंड बन जाओ, लेकिन किसी को ईगो मत दिखाओ। पहला चीज, ईगो आपकी टीम को खराब कर देता है, आपकी टीम में रिलेशंस खराब हो जाते हैं, आपकी बनती बनती टीम टूट जाती है सर। तो पहला, किसी को ईगो नहीं दिखाना है। समझ रहे हैं आप? किसी को ईगो नहीं दिखाना है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, एक और बात, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आपकी टीम के अंदर ध्यान दीजिएगा। हमारे टीम में बहुत सारे मैडम लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे सिस्टर लोग ज्वाइन करते हैं। तो आप इस बिजनेस में, बोलते हैं ना, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना थोड़ा चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद एक कार्टन रूल तोड़ देते हैं। रूल वो है कि इस बिजनेस में आते हैं नेटवर्किंग करने, बाद में पता चलता है उनको प्यार हो गया, आपस में प्यार कर देते हैं इस बिजनेस में। तो ये प्यार व्यार नहीं होना चाहिए इस बिजनेस में। अगर आपको करना है प्यार तो इस बिजनेस में टीम के बाहर प्यार होना चाहिए। यहाँ हो गया तो टीम खराब हो जाएगी। हमारे एक लीडर है, अभी मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, उनका नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ। उनकी शादी हो रखी है, एक मैडम है बेचारी, है ना। और हुआ क्या कि पता नहीं, फेसबुक के जरिए, मैसेंजर के जरिए जो भी बात हुआ होगा, अच्छा खासा उनका टीम बना, कम से कम 25-30 हज़ार वो इनकम कमाती थी बेचारी। और किसी ने उनको कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज का मतलब है, उन्होंने आपस में व्हाट्सएप पे चैट करी, मैसेंजर पे, और उनके हस्बैंड ने पकड़ लिया। अब लो, हो गया पूरी टीम काम खत्म, आज उनका करियर भी खत्म, कुछ नहीं हो रहा है, टीम जो बनी थी सब टूट गई। समझ रहे हैं आप? तो ये कितनी, अगर ऐसा करना ही है किसी को अगर, तो ये सब भैया बाहर करो, इस बिजनेस में नहीं कर सकते। यहाँ करेंगे तो फिर करियर खराब। ये पहला कार्डिनल रूल है, कुछ भी हो जाए इस चक्कर में ना मैडम लोगों को पढ़ना चाहिए ना सर लोगों को पढ़ना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। और ईगो। दूसरा पॉइंट है, नो क्रेडिट अकाउंट बिटवीन अपलाइन डाउनलाइन। अपलाइन और टीम के अंदर अकाउंट्स नहीं खुलने चाहिए। मतलब जैसे हम लोगों में, ऐसा मैक्सिमम लोगों में ऐसा होता है कि सर पिन भेज दो, पेमेंट में बाद में भेज देता हूँ सर। ये अकाउंट ना अपलाइन डाउनलाइन में खुलना चाहिए, ना डाउन का अपलाइन के साथ खुलना चाहिए। आपको लग रहा है आज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इंतजार करो, नेक्स्ट डे पेमेंट आपका अपलाइन को डालिएगा और आप लॉग इन करिएगा। क्योंकि अकाउंट खुलना मतलब क्या सर? अकाउंट खुलने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपके जो लोग हैं ना वो भी जाएंगे। पैसा भी बर्बाद, लोग भी काम नहीं करेंगे, तो क्या फायदा पैसा लगा के। मेरा एक्सपीरियंस है सर इतने दिन का, इसलिए ये रूल बिल्कुल भी मत तोड़ो। मैं बोलता हूँ अपलाइन और टीम में खाते खुलने नहीं चाहिए। खाते खुलेंगे बिजनेस खराब होगा, मेरी गारंटी है। जब से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड है, मेरी टीम में जितने भी लीडर्स लोग हैं, किसी को पूछ लीजिएगा, पेमेंट वाला कुछ भी रहता है नहीं सर, नेक्स्ट डे आप लॉग इन कर लीजिए। क्योंकि पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट जैसे ही उसमें होता है तो बाद में अपलाइन फोन करते हैं किसी और रीजन की वजह से, टीममेट्स को लगता है कि यार ये फोन पैसे के लिए कर रहे हैं, वो इतना बड़े लेवल पे खराब हो जाता है रिलेशन। ये अकाउंट नहीं खुलने चाहिए सर, इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है। दूसरा एक चीज ध्यान देना है कि कुछ भी अगर आपका नया ट्राई करने का मन कर रहा है, मान लीजिए कुछ भी, तो बिना अपलाइन से पूछे मत करो। अगर करो तो उससे अपलाइन से गाइडेंस जरूर ले लो। क्यों? क्योंकि अपलाइन को पता है इस बिजनेस में मीटिंग कैसे होती है, सेमिनार कैसे होता है, सब पता है उनको। तो उनसे पूछ लोगे तो टाइम कम बर्बाद होगा। हम में से काफी सारे लोग हैं, अगर आप ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आप कुछ भी नया करने जा रहे हो बिना अपलाइन के पूछे, तो टाइम बर्बाद मत करना। आप अपलाइन से पहले सलाह ले लो, तो उससे क्या होता है कि आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, चौथा चौथा जो रूल है, वो रूल ये है कि आप इस बिजनेस के अंदर, चाहे कंपनी से रिलेटेड कोई निगेटिव पॉइंट हो या अपलाइन से रिलेटेड हो, कभी भी अपने टीम के सामने नहीं करना है। अपने डाउन में जो टीम है उसके सामने, जैसे आपकी टीम के सामने कभी अपलाइन की बुराई मत करो टीम से, और कंपनी की बुराई मत करो। हमें से काफी सारे लोग की अपलाइन से कोई बहस हो गई किसी चीज को लेके, और अपनी टीम को उन्होंने बताया कि यार देखो हमारे अपलाइन ये ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब गलत चीजें बता दी। और एक समय ऐसा आता है जब अपलाइन को इनको चीफ गेस्ट बनाना पड़ता है कि सर हम इवेंट रख रहे हैं और हमारे राकेश सर आने वाले हैं, तो टीम कहती है यार अभी तो बुराई कर रहे थे राकेश सर के थोड़े दिन पहले।
अब अपलाइन हो गए सही, टीम फिर बात को नहीं मानेगी। तो अपलाइन और आपके बीच का जो ये जो रिलेशनशिप का जो डैमेज किया आपने टीम के सामने, टीम को आपने गलत बातें सिखा दी, ये डैमेज बहुत बड़े लेवल पे काम करेगा। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि जब टीम बात नहीं मानती है तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अपलाइन की। तब अपलाइन से मनवाना पड़ता है। तो आप अगर ये नहीं करोगे, अपलाइन अपलाइन की बुराई और कंपनी की दोनों की बुराई टीम में करोगे, सब गड़बड़ होगा। अगर ऐसा कुछ है, कंपनी से रिलेटेड कुछ डाउट है, तो अपलाइन से डिस्कस करो अकेले में। समझ रहे आप? और अगर अपलाइन से कुछ दिक्कत है तो पर्सनली अकेले में जो आपकी बहस हो रही है, ठीक है, टीम में नहीं, टीम में नहीं मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये टीम को खराब करती है। इसके बाद है अवॉइड अननेसेसरी, मतलब आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, तो सिर्फ दो लोगों से कांटेक्ट रखो, एक अपलाइन, एक आपकी टीम। इसके अलावा किसी से नहीं। हम लोगों में ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अपने अपलाइन का भी नंबर उनके पास है, अपने टीम का तो है ही है, इसके अलावा और बहुत सारे लीडर का नंबर ले रखे हैं और सबको कॉल करते थे, सर क्या सिस्टम लगाया जाए सर। अरे भाई, एक तो अपने अपलाइन का सिस्टम लगा ही रहे हो, फिर किसी और से कांटेक्ट कर रहे हो, फिर किसी और, सब टीमों का अलग अलग अनुभव है, अलग अलग चीज है सर। तो आप अलग अलग मतलब कांटेक्ट करके कोई फायदा नहीं है। सिर्फ फायदा है आपके अपलाइन पे फोकस करो, आपके टीम में फोकस करो, इसके अलावा किसी से कांटेक्ट रखो ही मत। क्रॉस लाइनिंग में अगर आप कनेक्टिविटी बना रहे हो, जहर का ही काम करेगी, फायदा कभी हो नहीं सकता। क्रॉस लाइनिंग से फायदा हो तो मुझे बता दीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ टीम टूटेगी। समझ रहे हैं आप? अपने अपलाइन और टीम के अलावा किसी और से कांटेक्ट करके कोई फायदा नहीं, किसी से कांटेक्ट मत रखिए, सिर्फ अपलाइन से और अपनी टीम से बस। और किसी से कांटेक्ट रखे कोई फायदा नहीं। इसके अलावा आपके जो अपलाइन है, आपकी जो टीम है, उससे रेगुलर कम्युनिकेशन करिए। अभी मेरा है, मैं डेली अपनी टीम को कॉल करता हूँ पर डे, एक दिन छोड़ छोड़ के, एक दिन मैं करता हूँ, एक दिन उनको टाइम देता हूँ कि वो अपनी टीम से कॉल करें। एक दिन मैं करूंगा, एक दिन छुट्टी करूंगा। तो ऐसे आप डेली डेली अपनी टीम से, अपने अपलाइन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। ये रूल्स आप अगर फॉलो कर लो, जो मैंने बताया, पहला, पैर वैर के चक्कर नहीं पड़ना है। दूसरा, ईगो के ऊपर काम करो, क्योंकि ईगो सब में होता है। बाकी इतना ही है कि ईगो की लाइन ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सक्सेस तभी आपको आएगी जब आपके पास ईगो की लाइन छोटी होगी। अगर ईगो ज्यादा बढ़ा दोगे तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ईगो नहीं दिखाना है। अपने अपलाइन और टीम के अंदर अकाउंट्स नहीं खोलने हैं, पेमेंट को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो अपलाइन से डिस्कस कर लें। दूसरा, आप अपने टीम के सामने अपलाइन और कंपनी की बुराई के बारे में पर्सनल डिस्कस करिए, सबके सामने नहीं, ठीक है? और उनके बारे में बुराई भी मत करो आप टीम से। इसके अलावा क्रॉस लाइनिंग से किसी से कांटेक्ट नहीं रखना है, और रेगुलर अपने अपलाइन और टीम से बात करना है। ये अगर आप रूल फॉलो कर लो तो मेरी गारंटी है आपकी टीम बनने में टाइम नहीं लगेगा। अब आते हैं डेली टास्क पे। देखिए, डेली का टास्क बनाइए। डेली टास्क में क्या क्या करना है, देखिए यहाँ पे पूरी चीजें लिखी हुई हैं, ये आपका डेली टास्क में होनी चाहिए, किसी भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। देखिए एक पास से क्या क्या है। डेली इनविटेशन करना चाहिए, आपका एक भी दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए, डेली इनविटेशन करो पर डे। जब डेली तुम खुद करोगे ना, तो आपकी टीम खुद ही देखेगी कि ये लोग, ये आप करने वाले कर रहे हो, ठीक है? डेली क्लोजिंग करने पे फोकस करो, आपका डेली पे आउट बने। डेली फॉलोअप करो। डेली ट्रेनिंग में आओ, अपनी टीम को ट्रेनिंग में लेके आओ। ये जो ट्रेनिंग होती है डेली की डेली, सभी टीम को डेली कॉल कर करके लोगों को इन्वाइट करो। इस बिजनेस में जितनी भी एलडीपीज होती हैं, एलडीपीज में अपने लोगों को लेके जाओ, अपनी टीम को सपोर्ट करो पे आउट बनाने के लिए, और खुद भी सभी ट्रेनिंग्स अटेंड करो। समझ रहे हैं आप? ये आपका डेली का टास्क में ये सब चीजें आती हैं, ये डेली रूटीन आपका होना चाहिए, पर डे टू पर डे। कोई भी बिना छुट्टी नहीं होनी चाहिए, डेली आपके ये सब काम होने चाहिए। समझ रहे हैं आप? डेली टास्क में जितनी चीजें आती हैं, सब चीजें आपको करनी चाहिए, और सब डेली टास्क में लिखना चाहिए आपको कि सर मैं 100% करूंगा करूंगा करूंगा, ये सब चीजें, इसमें कोई भी छुट्टी नहीं चलेगी सर। है ना सर? डेली डेली डेली, ठीक है? तो डेली टास्क ये है, आप इसको लिख के रख सकते हैं, इसका यूट्यूब लाइव लिंक भी चल रहा है, वहां से भी इसके बारे में समझ सकते हैं। लेकिन डेली टास्क आपको बनाना पड़ेगा, बिना टास्क के काम नहीं होगा। हम में से काफी सारे लोग ये हैं, इसमें से जरूरी है कि बहुत सारे लोग टास्क को पूरा ही नहीं करते। पहला, डेली इन्विटेशन में फंस जाते हैं, नहीं करते होंगे। डेली क्लोजिंग में फोकस नहीं करते, फॉलोअप नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग डेली ट्रेनिंग में अटेंड ही नहीं करते, खुद ही नहीं करते, तो टीम क्या अटेंड करेगी सर? सही समझ रहे हैं आप? एलडीपीज में लीडरशिप के लिए कोई फोकस नहीं रहता, बहुत सारे लोग इवेंट को लेकर नहीं करते हैं, अपनी टीम को हेल्प नहीं करते पे आउट बनाने में। आप वो तो छोड़ो, खुद भी कभी कभी अपने ट्रेनिंग में आते ही नहीं है। खुद ही नहीं आओगे तो टीम थोड़ी डेवलप होगी सर। खुद की तो गारंटी लेनी ही पड़ेगी कि आना ही आना है, 100% आना है। जब खुद ही आओगे तभी तो टीम आ सकती है, क्योंकि टीम आएगी तो पहले आपको चेक करेगी, अपलाइन है हमारे, नहीं आ रहे, हटाओ बाहर जाओ।
खत्म। ज्ञान किसी को नहीं चाहिए सर, आज के समय में सब लोग ज्ञान देना चाहते हैं, लेना कोई नहीं चाहता है। तो पहले आप तो आओ समझने के लिए, तब तो टीम को लगेगा कि हाँ हमारे अप्लायंस सीखने के लिए रेडी है, तो वो सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेंगे। तो ये डेली टास्क हो गया। इसके बाद अगर टीम को आप टिकाना चाहते हो, क्योंकि जब ये चीजें करोगे तो टीम बनेगी भी, टीम में लोग जुड़ेंगे भी, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस के अंदर गोल्ड बनने के बाद इस बिजनेस के अंदर क्या होगा कि वो काम करना स्लो कर देंगे। क्यों कर देते हैं? क्योंकि लोगों की सोच छोटी होती है। सोच को बड़ी करने के लिए आपको एक और सहारा लेना पड़ेगा, वो है इवेंट। आपके अपलाइन के जरिए या कंपनी के जरिए, हमारे जरिए जो भी इवेंट रखे जाते हैं, प्रोग्राम, टीम को वहां लेके जरूर पहुंचो। कोई लापरवाही नहीं। अगर आप अपनी टीम को इवेंट से कनेक्टेड नहीं करते हो, अपनी टीम में जो गोल्ड बन रहे हैं उनको रिकग्निशन के लिए इवेंट नहीं करते हो, तो आपकी टीम की जो सोच है वो छोटी रह जाएगी। और वो लोग छोटे लेवल पे काम करना बंद कर देंगे। उनको लगेगा मैंने गोल्ड कंप्लीट कर लिया मतलब मेरा बहुत बड़ा लेवल हो गया, स्टार बन गया तो मैं बहुत बड़ा लेवल हो गया, तो वहां लोग फंस जाएंगे। इसलिए इवेंट में लोगों को लेके आओ, जिससे वो उनका लॉन्ग टर्म विजन डेवलप हो, और कितना बड़ा और इस बिजनेस में हो सकता है वो उनका माइंड खुलता है इवेंट में आके। इसलिए इवेंट में लोगों को लेके आओ। इसके बाद में आपके टीम में लीडर्स क्रिएट करने हैं, तो फिर आपको एलडीपी अटेंड करवाना चाहिए अपनी टीम को। हम लोग एलडीपी करते हैं, अभी मार्च अप्रैल में वापस एलडीपी करेंगे। अभी से आप प्लानिंग रखो अपनी टीम में जितने भी लोग गोल्ड बन रहे हैं, इन सब लोगों को एलडीपी में लेके आना है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एलडीपी एक ऐसा मॉडल है जहां से आपके टीम के लीडर्स जो है ना वो लीडर बनते हैं। समझ रहे हैं आप? मैंने जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ। समझ रहे हैं आप? लोगों की ज्वाइनिंग कराना, अपने जो ये मैंने रूल बताया कार्डन रूल को फॉलो करता हूँ, आज भी मेरा डेली का टास्क रहता है। और नई नई स्किल सीखने के लिए मैं काम करता रहता हूँ। और मेरी टीम के जितने भी लीडर्स हैं उनको हम सेमिनार में डालने की कोशिश करते हैं, इसलिए सेमिनार करते हैं। और बहुत सारे लीडर लोगों में से जो हम लीडर निकालना चाहते हैं उसके लिए हम एलडीपी करते हैं। तो एलडीपी में 3 दिन का सेशन करते हैं, 2 नाइट 3 डे। 3 दिन में हम समझ जाते हैं कि इसमें से कौन लीडर हमारे साथ आगे बढ़ सकता है, कौन नहीं बढ़ सकता है। ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम सिलेक्शन हमें करने का मौका मिलता है। समझ रहे हैं आप? तो ये सर जो है ना सेशन था। और आप अपने अंदर लीडरशिप की स्किल्स डेवलप करिए, लीडर्स के लिए क्या क्या चाहिए अब आपको हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। तो इसके अलावा आप जब ये करने लगोगे, आप इतना सारा डेवलपमेंट जब आपका होने लगेगा, तो फिर आप सोशल मीडिया पे भी जा सकते हो, अपने बारे में सोशल मीडिया पे यूट्यूब फेसबुक यहाँ पे भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। तो आप धीरे धीरे सोशल मीडिया पे आपका भी धीरे धीरे ब्रांड बन सकता है। तो ये आज का हमारा सा सेशन था। समझ रहे हैं आप? तो आज के सेशन में जो भी आपने सीखा है इसको अप्लाई करो, चीज़ों को समझो और इसके ऊपर काम करना शुरू करो। मेरी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय स्वामी लाइफ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच धीरज सर। थैंक यू सो मच ग्रेट सर, कितना शानदार तरीके से हम सभी को एजुकेट किया, ट्रेनिंग दी है। तो आई होप जितने भी यहाँ पे पार्टनर्स कनेक्ट है, अभी भी हमारे बीच में लगभग 954 पार्टनर हमारे बीच में कनेक्टेड हैं। तो आज का ट्रेनिंग सेशन आप कहीं ना कहीं सर ने A to Z बता दिया कि कैसे मैंने कुछ चीजों को नोट भी किया है। आई होप आप भी किए होंगे, है ना? तो ट्रेनिंग को अब ले तो लिए हैं, लेकिन इसको क्या करना है कि अपनों को इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे सर ने एक एग्जाम्पल दिया था हमारे गोल्ड पार्टनर का, है ना, कि कोई भी मान लीजिए वो वस्तु है, जैसे बोल सकते हैं चाहे टीवी का ही सर ने एग्जाम्पल दिया कि अगर उसको हमको कनेक्ट करना होगा तो कहीं ना कहीं उसको हमको क्या करना पड़ेगा, लाइट से कनेक्ट। जब तक लाइट नहीं आएगा तब तक उसको तो नहीं। उसी तरीके से हम ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन ट्रेनिंग को जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक उसको हम जो कार्डियो रूल्स उसको करेंगे नहीं, डेली अपना टास्क नहीं करेंगे, तब तक हम वहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आई होप आप सभी चीजों को समझ चुके होंगे। तो अभी टाइम ऑलरेडी हमारा हो चुका है 9:34। तो मैं 1 मिनट के अंदर आप सभी से फीडबैक लेना चाहूंगी कि टाइम तो नहीं कि आपसे बात कर पाऊँ। तो एडमिट करके तो मैं चाहूंगा चेट बॉक्स ग्रेट अगर चेट बॉक्स बन प्लीज ओपन कर देंगे, और मैं 1 मिनट के अंदर आज का ट्रेनिंग आप क्या चीज अपने अंदर अप्लाई करने वाले हैं, मतलब इंप्लीमेंट करने वाले हैं, आप फटाफट से चेट बॉक्स के अंदर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो मैं आपका चेट बॉक्स रीड कर रहा हूँ, फटाफट से टाइप करेंगे, इस बार हम सेशन को वाइंड अप करेंगे और मिलते हैं शाम को प्लान पर सेशन के अंदर। फटाफट से आप टाइप करेंगे चेट बॉक्स के अंदर फास्टली। एक बार देखिए तो चेट बॉक्स बन रहा है क्या? ओके, चेट बॉक्स, चेट बॉक्स ऑन हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाफट से रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग इतना शानदार हुआ है। तो मैं फीडबैक तो बनता है, फीडबैक आप सभी से मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या चीज अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए हमारे बीच में थैंक यू सो मच, ग्रेट सर को मैसेज आ रहा है। ओके, क्या बात है, फटाफट से टाइप करेंगे निखिल सर, सुपर माइंड ब्लोइंग सेशन, वाह क्या बात है, नथिंग बट अच्छा हुआ, है ना? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए क्या बात है, मतलब सभी लोग तो क्या है, खुद के ऊपर काम करना है। हमारे बीच में रमेश सर बोले हैं वेरी नाइस सेशन। ओके, मतलब ज्यादातर लोगों को इस आ रहा है कि आज के जो ट्रेनिंग सेशन से काफी चीजें सीखा है,
कि हम कार्डियल रूल को फॉलो करेंगे, हम जरूरी है, बहुत अच्छा। रूल्स फॉलो करना डेली, इन्विटेशन करेंगे, ओके। सुपर ट्रेनिंग हुआ है, वेरी नाइस सर जी, ओके। टीम से सही तरीके से मेल जोल रखना बनाना है, क्या बात है ना, बहुत अच्छा, ओके। अनिल सर सुपर, अच्छा सुपर लिख रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, तो कहीं ना कहीं सभी पार्टनर से क्या जो रिस्पॉन्स आ रहा है, पॉजिटिविटी है, वो मतलब कि आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, टीम डेवलपमेंट करना है ना। जब तक हम टीम, जैसे सर ने बताया कि अगर हम आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर बड़ी इनकम चाहते हैं या पेसिव इनकम चाहते हैं, जैसा सर ने अपना एग्जांपल दिया कि सर ने अभी कुछ टाइम के लिए लिमिट में थे, उसके बावजूद भी सर का पेसिव इनकम, क्योंकि सर का लाखों का टीम है ना। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पेसिव इनकम चाहते हैं या बोल सकते हैं कि कभी भी इनकम ना रुके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। और टीम जिसका नहीं बनता है वही डायरेक्ट सेलिंग में फेलियर होता है ना। तो चलिए, आज का ट्रेनिंग लेने के बाद आप सभी लोग टीम जरूर बनाएंगे और 100% 2026 के अंदर एक ऐतिहासिक अपना सक्सेस करेंगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच डियर सर अगेन, आप सभी आपका कितना शानदार तरीके से हम लोग को गाइड किया सर। जब भी ट्रेनिंग सर आते हैं सर, संडे तो स्पेशल रहता है सर का सब, और जब भी आते हैं सर बहुत अलग टॉपिक पे लेके आते हैं। तो थैंक यू सो मच ग्रेट सर, और थैंक यू सो मच माय मेंटर माय गुरु नितिशा श्रीवास्तव में, कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हम सभी मुझे दिया, और आज उन्हीं की वजह से आज हमसे बोल पा रहा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप भी अभी तक कनेक्ट हैं, मतलब पैसेंस के साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज 9:37 हो चुका है, लेकिन आप पैसेंसफुली यहाँ तक आप सुन पाए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का। थैंक यू सो मच ग्रेट सर, सेशन को वाइंड अप कर दी, थैंक